जब नीचे आया दोबारा मैंने एवरेज किया उसको, तो मेरा 42 रुपये एवरेज प्राइस है। ये बड़ी कैंडल में एवरेज किया है मैंने। मनीष जी जी अभी इसमें अगर मनोज जी इस 200 के नीचे क्लोज होता है तभी इसमें ट्रेड काटेंगे, है ना? हाँ गुरुजी, एक्चुअली गुरुजी सुबह ना मैंने उसमें बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। बैंक निफ्टी में आज तो आज मैंने भी छोटा सा ट्रेड लिया है क्योंकि बिजी हूँ थोड़ा सा। बहुत छोटा गुरुजी सॉरी सा सर, ट्रेड लिया। मैं ड्रॉप हो गया था, वापस आ गया मैं। जी सर, क्या बोल रहे थे आप? देखिए जो कल मैंने आपको बताया था फोन पे सेम वही चल रहा है ना? गुरुजी जी बताइए। आज जो बैंक जी गुरुजी बैंक निफ्टी पे जो आज ट्रेड लिया था ना मैंने, पहले मैंने 330 रुपए पे लिया, 323 रुपए की स्ट्राइक ली थी 43,700 की। वो बैंक फिर निफ्टी में बाद तो में आज ट्रेड अच्छा था। बहुत अच्छा था ना गुरुजी, वही मैं बता रहा हूँ आपको। जब मैंने पहले लिया तो बहुत नीचे आया, वो मैंने 600-700 रुपए के लॉस पे काट दिया। फिर बाद में मैंने री एंट्री करी उसमें 301 रुपए के प्राइस पे, फिर वो बाद में फिर नीचे आ गया तो मैंने उसमें 500-600 रुपए का लॉस बुक कर लिया। एंड में देखा गुरुजी 100 पॉइंट ऊपर गया था वो मेरे बाई प्राइस से, मतलब 100 पॉइंट देके जाता है मेरे को। ट्रेड लेने का क्या लॉजिक था? राम राम सर जी। राम राम जी। ट्रेड लेने का क्या लॉजिक था? एक एक ट्रेड लेने का लोगों से लॉजिक बात ये था करने से गुरुजी, पहले एक 15 एक मिनट को देखा 15 जाए मिनट क्या पे बोल रहे हैं। हाँ 15 मिनट में 20 के ऊपर था वो। हाँ 15 मिनट पे 20 के ऊपर था, 50 के ऊपर था, तो मैंने कहा ये ट्रेड जाएगा ऊपर। और फिर नीचे 50 और 20 दोनों था। हाँ। फिर वो स्पाइक्स आए थे ना, स्पाइक्स में फिर मैंने एग्जिट कर दिया उसमें। हालांकि वो बहुत देर उसी प्राइस पे घूमता रहा। एंड में क्या हुआ, एक बीओएस भी बन गया। बीओएस के बाद में फिर उसने बीओएस बनने के बाद में उसने बहुत ऊपर तक गया है, जिसमें वो 100 पॉइंट देके गया। स्ट्राइक प्राइस 43,700 गुरुजी। बैंक निफ्टी का ट्रेड तो बहुत आसान था। इसका मतलब फिर आपने 43,000 ऑप्शन का चार्ट नहीं देखा इसका मतलब। नहीं, ऑप्शन का चार्ट ही देख रहा था गुरुजी मैं। स्ट्राइक देखने का तो फिर ऑप्शन का चार्ट ही देख रहा था। पहली एंट्री प्राइस क्या थी? पहली एंट्री प्राइस थी मेरी 323। 10 बजे एग्जैक्ट 10 बजे लिया था, 10 बज के 23 मिनट पे। और फिर से 283 में काटा था मैंने। आप लोगों को अलग से समझानी पड़ेगी ये चीज। आप बार बार एक ही गलती कर रहे हो। बैंक निफ्टी का ट्रेड तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। हाँ नहीं यस गुरुजी, सर। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था गुरुजी वो इतना ट्रेड। सिंपल मतलब इससे ज्यादा सिंपल ट्रेड हो ही नहीं सकता। सर मॉर्निंग का तो ट्रेड तो और इजी था सर। बहुत इजी। मैं तो बहुत बाद में मैंने ट्रेड लिया। आज मैंने कितने बैंक निफ्टी में, मेरा 43,600 का मेरा स्ट्राइक प्राइस है। मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा सा, समझिएगा। निफ्टी वाले को होल्ड कीजिए, अभी निफ्टी वाला ऊपर जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। आपका निफ्टी का 19,400 का है ना? हाँ जी, 19,400। ठीक है, इतना सिंपल 42 बैंक मिनट निफ्टी प्राइस। का ट्रेड था। अच्छा मनीष जी, और ये चलो तो इतना सिंपल बैंक निफ्टी का ट्रेड था।
अब मैं अपना स्ट्राइक प्राइस नहीं बता गुरुजी, देता हूँ। बिल्कुल सही था गुरुजी। मैं खुद कह रहा हूँ बहुत सिंपल ट्रेड था, बस धैर्य चाहिए था और कुछ बस धैर्य नहीं था। हाँ, उसमें वो जो जो मैंने फर्स्ट ट्रेड काटा ना 289 पे, उसके बाद मैंने 301 पे लिया। इसी 11:30 बजे वाली कैंडल पे 373 पे ट्रेड लिया है। 373 स्ट्राइक, 373 आपका 373 आपका एंट्री है, क्योंकि मैंने देखा ही यही। एक तो मैं सवेरे से ऑन उस पे नहीं था। आज देख रहे हो आप लोग, दिवाली की सफाई कर रहे थे, मोहित जी से बात हो रही थी। मोहित जी का फोन नियर अबाउट 11 साढ़े 11 बजे करीब आया था। उस दिन मैं अपने ही कमरे में लगा हुआ था, मेरा जो जिसमें मैं बैठ के सारे काम करता हूँ, उसी में मैं कह भैया पहले इसको क्लियर करो ये कमरा, नहीं तो फिर सब लोग इसी में ले आके कूद फाद मचाएंगे तो फिर दिक्कत है। तो देखिए बैंक निफ्टी में सिंपल सिंपल ये 373 पर ट्रेड था और 451 पे ले आके 451 या 453 पे मैंने काट दिया और एक ही कैंडल में मिला ये प्रॉफिट। हाँ, एक ही कैंडल में मिला था गुरुजी, एक ही कैंडल में। एक ही कैंडल में प्रॉफिट मिला, मुश्किल 80 पॉइंट मिल गए। और लॉट साइज भी आज मेरी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि आज मैं ट्रेड करने के मूड में ही नहीं था। ये तो दिखने लगा कि मेरे को अरे भैया एक सस्टेन, दो सस्टेन, तीन सस्टेन, चार सस्टेन, पांच सस्टेन, 6 7 8 9 अंक मारो इस। क्यों कपूर साहब? यस नहीं, सर। सस्टेन 50 के ऊपर सस्टेन बोल रहे हैं ना गुरुजी आप? हाँ, इसकी अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। आप लोग गड़बड़ कर रहे हो मामला। इतना रोज समझाने के बावजूद भी अगर ये गलतियां हो रही हैं, तो आई डोंट थिंक कि मेरा मतलब ये वाला एफर्ट मेरा सही जा रहा है, क्योंकि एफर्ट दिखना चाहिए भैया, एफर्ट दिखना चाहिए। एफर्ट वो दिखना चाहिए। 1 घंटा ये है, 15 मिनट क्या बोल रहे हैं, 15 मिनट बोल रहे हैं, मैं झुकेगा नहीं ऐसा। मनीष जी चले गए क्या? गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। इससे अच्छा है तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं आपको किसी अच्छे, आप सभी लोगों को किसी अच्छे टेलीग्राम चैनल वाले का टिप्स वाला चैनल दे दूं। ऐसा नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जानकारी जो अच्छी टिप्स देते हैं। इससे अच्छा तो यही है, एकदम क्लियर। बैंक निफ्टी तो कल भी बैंक निफ्टी निफ्टी से क्लियर था, आज ही बैंक निफ्टी निफ्टी से क्लियर है। क्या होता है जब आप लोग सर सिंपल। मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल ही 15 मिनट का ट्रेड दे के गया है सर वो तो। मैं तो यहीं हाँ, पे ये एंट्री मार दिया देखिए, था। मैंने तो यहाँ कहीं पर ट्रेड लिया है, मैंने यहाँ कहीं पर ट्रेड लिया है, यहाँ यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है। लेकिन मैं देख रहा था मार्केट को, मैं क्या फालतू में लोगों को। बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड वैसे भी नहीं देता। बात ट्रेड देने या ना देने की नहीं। अब देखिए ये कैंडल कितनी बड़ी बनी है, 43,653 से 43,706, 600 एक मिनट, हाँ 43,653 से 43,695, ऐसा 43,653 से 43,695, लगभग लगभग 100 पॉइंट की कैंडल है। बैंक निफ्टी में एक बात आप लोग मान के चलो कि बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट से 80 पॉइंट का लॉस, सॉरी इंडेक्स पे आप एसएल तो मान के चलो। ये जो 15 की लॉट साइज हुई है, इसने काफी कुछ बदला है। आप लोग वो चीज समझते नहीं हो, इसने काफी कुछ बदला है। मेरा बैंक, अगर कभी भी मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लेता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस 70 के नीचे, 70 पॉइंट इंडेक्स के नीचे होता ही नहीं है। मुझे पता है मार के चली आएगी। और यही रीजन है, यही रीजन है कि मैं हमेशा निफ्टी को, पहले आप 6 महीने पहले का अगर कोई मेरे टेलीग्राम चैनल में पुराना है और वो अगर शायद ऑटो डिलीट नहीं हुए होंगे, तो आप देखिए कि मैं बैंक निफ्टी को ही हमेशा रेकमेंड करता था। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं लोगों को दिक्कत हो रही है बैंक निफ्टी के साथ, तो मैंने निफ्टी में कन्वर्ट कर दिया अपने आप को। निफ्टी में देखता ही नहीं था कि निफ्टी में क्या चल रहा है, मैं देखता ही नहीं था। निफ्टी का चार्ट देखे 2-2 3-3 महीना में, निफ्टी में देखता ही नहीं था।
आप लोग भी अब देख रहे हो क्या मैं कर रहा हूँ। तो अब अगर आपने यहाँ कहीं पर ट्रेड लिया और ये जो आ रहा है, ये आज बना है कल बना है, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, जब तक इसके नीचे एक क्लोजिंग नहीं होगी तब तक मार्केट बियरिश नहीं हो सकता, तब तक मार्केट बियरिश नहीं हो सकता जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना, इसने स्पाइक तुम्हारा फिर लेकर गया। और अगर इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा और भीतर जाके डिफाइन करूं, एक मिनट, इस कैंडल को मार्क कर लिया, चलो ये मार्क कर लिया इसको, और इसकी डेप्थ मार्क कर ली, और 5 मिनट के चार्ट कर लिया। क्या दिखा? वही मैं देख के ट्रेड मारा था एक्चुअली। पहली कैंडल ने स्पाइक दिया है, उसके बाद तो ये नीचे आया ही नहीं कभी, गलत बोल रहा हूं? नहीं, पहली कैंडल ने स्पाइक दिया, उसके बाद ये नीचे, यही है मल्टी टाइप फ्रेम। अब इसको आप 1 घंटे पर ले आओ, चलो आप 5 मिनट के चार्ट पे नहीं आए, मैंने माना, ये तो पहले 5 मिनट में ही अप हो गया होगा ना, बोलिए बोलिए साहब। यस सर। तो भैया थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पुरानी कहावत आप लोगों को मालूम नहीं है क्यों? जी सर। मनीष जी। हाँ सर। जो मैंने आपसे कल जो डिस्कशन किया था, देखिए सेम आज मार्केट वही कर रहा है। हाँ हाँ सर। क्या आपने इस बात को नोटिस किया? हाँ सर। फिर मैं उसमें था, हाँ निफ्टी में ही था, और इसमें यही जो स्पाइक वाला एरिया दिख रहा है उसी के पास मैं भी नोटिस कर रहा था सर। आप इस बात को लेके थोड़ा सा डामाडोल हो रहे थे। हाँ। भैया ये 2 लाइनें क्या है, देखिए 2 लाइनें कल की खींची हुई हैं, देखिए 50 की, ये 200 की, ये 200 वाली आज थोड़ा सा आप देखो नीचे आके ऊपर जाएगी, है ना, कल तो यहीं पर थी। देखिए सेम लाइनें खींची हैं कल की, खींची है ना? हाँ। बस उसी में काम कर रहा है अपना। देखिए कैंडल उसी इन्हीं 2 लाइनों के बीच है ये कैंडल। मैं आपसे, देखिए हर आप भैया आप सभी लोग हर एक चीज को बहुत ही शार्पनेस के साथ देखिए। ये भैया बिजनेसमैन का बिजनेस है, ये इतना आसान नहीं है, और ये भी समझ लीजिए इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि एक बार ये धरपकड़ में आ गया फिर आपको बुला के पैसे देगा, फिर आपको बुला के पैसे देगा। ये नहीं पकड़ में आएगा तो बुला के लिए भी लेगा। इसलिए बोला जाता है बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना? सही। सॉरी एक कॉल आ गया था। हाँ हाँ ठीक है, इसीलिए बोला गया भैया बुलाती है मगर जाने का नहीं। बैंक इसमें तो अभी है ना, इसमें तो अभी हम बैठे, इसमें तो बैठे हुए हैं अभी निफ्टी में। बैठे रहिए, कोशिश तो कर रहा है ऊपर जाने की। हाँ मैं भी गुरुजी यही करके एवरेज किया था, कोशिश बट गुरुजी आज बहुत स्लो है मार्केट, बहुत रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड तो ये कल ही डिसाइड टेक्निकल्स पे तो है, टेक्निकल्स पे तो है, बट मार्केट रेंज बाउंड बहुत है। एक्सपायरी है ना, और वही रीजन सर, वो मेरा बैंक निफ्टी एग्जिट करने का रीजन भी वही था कि ये रेंज बाउंड बहुत हो गया था, तो इसलिए मैंने बैंक निफ्टी 2 बार एग्जिट किया।
अगर बैंक निफ्टी के ट्रेड में मेरे को हो जाता प्रॉफिट तो फिर मैं दूसरा ट्रेड लेता ही नहीं निफ्टी का। लेकिन सर मैंने आज थोड़ी सी बदमाशी करी, सॉरी उसके लिए। बताइए ना। बदमाशी ये हुई कि जैसे अपना स्ट्राइक के लिए जो आपने बता रखा था ना, तो वो मैंने नहीं करा, क्योंकि मेरे जब मैं देख रहा था उस समय मैंने देखा एकदम से कि अकाउंट में पैसे कितने हैं, पैसे डाले नहीं थे, और उसी समय वो घटना है ना, वो ठीक ठीक मतलब जगह से क्रॉस कर रहा था। तो मैंने बस बहुत ही वो वाला लिया, एक लॉट ही लिया, और ओटीएम लिया, बहुत कह सकते 5 रुपए का मिल रहा था। तो 5 का मेरे को जैसे ही 6 रुपए बने, मैंने कहा बस ठीक है 250 लगा के 50 रुपए कमाए। आप कह सकते हो 20% मिले, बट हाँ वो मेरा उसमें निकल जाएगा ब्रोकरेज में, बट वो थ्योरी टेस्ट हो गई। तो बदमाशी यही थी सर, ओटीएम ले लिया, बट ठीक है निकल गया मैं 20% लेके। अच्छी बात है। पैसा होता थोड़ा सा वही जैसा बताया था उसमें निकलता, तो आज अच्छा एक मैं आपको स्क्रीनशॉट दे सकता था। कोई बात नहीं सर, ये सब तो चलने फिरने वाली बातें। मार्केट रोज ही खुला है, हाँ सर, कहीं जाने वो वाला। करना है सर, वो है सर। और उसके अलावा मैंने एक एक स्टॉक उसके ले लिए, अभी जेट फ्रेट वाला भी डाल दिया लेके, और एक दो थे, कौन से थे, ऊर्जा ऊर्जा का भी डाला मैंने, ताकि अपना एक नोटिस में बना रहे, मैं नोटिस करता रहूं, देखता रहूं, उसको ऑब्जर्व करता रहूं। जेपी पावर भगत, जेपी पावर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एनईसीसी के क्या हाल है? मल्लिकार्जुन जी नमस्कार। एनईसीसी के क्या हाल है? सर वही है सर, थोड़ा वही है, थोड़ा लो है, डाउन है, तो लेकिन वही है। 2 रुपए डाउन है लगभग। यस बैंक भागा है सर 8%। यस बैंक तो भगेगा। यस बैंक में कल एक मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे मैं देने वाला था, लेकिन मैंने दिया नहीं। यस बैंक में खंडली है कुछ, मैं पक्की वाली चीज है। यस बैंक भगेगा। यस बैंक हम लोगों सर ने यस बैंक में और ऐड कर सकते हैं आराम से बिना किसी सोच समझ के। ठीक है। यस बैंक कितने पर दिया था मल्लिकार्जुन जी, किसी को मालूम हो? सर यही पे सर 16 रुपए पे था सर, फिर 16 ऊपर पे गया। सर दिया था आपने। 16 पे दिया था ना। 16 पे दिया था, ऊपर गया था सर, फिर वो ऊपर जाके अब नीचे आया था, फिर आज 2 दिन से एक्टिविटी ये जाएगा। सर एनजी पे ये 1 आवर का अगर क्लोज कर दे तो 50 मूविंग एवरेज तक का टारगेट लेकर एंट्री कर सकते हैं क्या 268 पे तक का? 1 मिनट मैडम देख लेते हैं जी। देखिए कल रात मेरा रिलायंस पे कुछ टीएनडी आरएनडी चल रहा था। एनजी मिनी 1 घंटा बोल रहे हो आप? जी सर। हाँ 20 के ऊपर अगर क्लोजर दे देता है ना, क्योंकि देखिए बाई है, एनजी बाई है ना। जी 20 के सर। ऊपर क्लोजर दे देता है तो 20 के नीचे का ऐसे रख के 50 तक जाइए, और यहाँ पर भी अगर आपको कुछ ऐसा एक्शन रिएक्शन मिलता है कि भैया ये और ऊपर जा सकता है, तो इस 200 तक ये जाइए। दिसंबर का है सर, दिसंबर का, नवंबर का नहीं। आप देखिए दिसंबर का देख रहे हैं, नवंबर का देखो। नहीं तो ऐसे कैसे? अरे नेट गैस मिनी 2 लग रहा है, मिनी 1 लगाना है ना। वही मैं सोच रही हूँ, नवंबर का तो 20 के ऊपर है।
ये वाला है, ये वाला। हाँ मैडम, सॉरी मैडम। ये देखिए, इसको लगाइए, है ना। जी सर। अब यहाँ पर आप बना सकते हो ट्रेड, ठीक है सर। यहाँ पर आप बना लो ट्रेड। स्टॉप लॉस, ये जो स्विंग, ये थोड़ा सा आप इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, फिर देखो। ये है ना जी। जी सर। सर चंबल देखेंगे क्या? चंबल फर्टिलाइजर। चंबल, चंबल में एकदम पकड़ के चलिए सर, चंबल का भविष्य बहुत उज्जवल है। मंथली बॉटम पे है। चंबल दे दिया है सर, चंबल फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर यहीं पर दिया हुआ है 280 पर। अच्छा, है ना। आर पावर भी भगाया आज तो। सब भगेगा, भगेगा क्यों नहीं भगेगा। आप लोगों ने दिया है तो भगेगा क्यों नहीं भगेगा, बताइए। सर हैप्पी दिवाली। सभी सभी ग्रुप के सभी मेंबर्स को हैप्पी दिवाली भाई लोग। हैप्पी दिवाली जी। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली भाई। गोसावी साहब आज 5 बजे मिलेंगे, है ना। सर मैं थोड़ा मम्मी बम्बई जा रही तो उसको ड्रॉप करने जा रहा हूँ। 4 से 5 हो सकता है या फिर 8 बजे के बाद, जैसा आप बोलेंगे। थोड़ा सा मैं 8 बजे के बाद तो मेरा शेड्यूल बिजी है, बहुत ज्यादा ही बिजी है। 4 से 5 आधा घंटा, ज्यादा नहीं, बस आपके आधा घंटा बाद सुन लिया तो फ्रेश। चलो जी, कर देंगे। ठीक है सर अरविंदो फार्मा लिया था फ्राइडे को। हाँ, मौजा ही क्या मौजा। सर? 20 ही शेयर लिए थे भाई। हाँ मौजा। 1700-1800 चल रहा है भाई। गरीबी गरीबी। कोई बात नहीं, आपको मैं, आप उसमें हो, क्या कहते हैं, मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में हो गोसावी साहब। हाँ 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 वहां पे लगातार रिकमेंडेशन जा रही है, देखते रहिएगा। हाँ हाँ, मैं टिया भी लिया है, जेपी पावर भी लिया था, है ना। प्रॉफिट भी। तो ये चीज है, देखिए वहां से अगर मैं दे रहा हूं तो एक बात मान के चलिए, ये 100% तय है कि मेरी उसमें पोजीशन है। पहली बात तो ये, मेरी पोजीशन बनने के बाद ही आप लोगों के पास शेयर्स जाते हैं, पहली आपने बात। डाला कि हमने आंख बंद करके ले लिया है, टेंशन नहीं हमको। दूसरी बात ये, अपने सेबी रजिस्टर से एडवाइजर की सहायता जरूर लें, सलाह जरूर लें। और हाँ जेपी पावर में अभी और आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। अच्छा, जेपी पावर में 20 से 24। सर 2 ही दिन की क्लास हो गई है, इसलिए डर अभी मन में से गया नहीं। 500 लिए, 400 बुक कर दिए, 100 छोड़ दिए। तो लीजिए, देखिए होता क्या है ना, थोड़ी सी एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या बोलने वाला था मैं, एक बात को समझने की कोशिश की, क्या बात थी, दिमाग से उतर गई। 4 बजे आपका टाइम है ना। मैं हाँ हाँ 4 बजे। वो क्या है, हरा हरा दिख गया ना हमको तो हम सहन नहीं कर पा रहे। जेपी पावर का भी मैं आप लोगों को टारगेट बताता हूँ, जेपी पावर का टारगेट क्या है। पर अरविंदो का भी थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। अरविंदो का भी, और एक और मेडिको वाला ही स्टॉक था कि कौन सा था। मैंने एक हर्षा भी लिया था, लेकिन पड़ा है, और वो टीआई बोला था आपने, वो भी लिया है। एक और था, अरे सर ये कहाँ गए हमारे अर्जुन साहब, कहाँ गए धुरंधराचार्य कैश के। कल कौन सा हम लोग स्टॉक डिस्कस कर रहे थे जो बहुत ऊपर से गिरा है। 57 ऑर्चिड फार्मर्स। ऑर्चिड ऑर्चिड। अच्छा ऑर्चिड। उसका क्या हाल है आज अर्जुन साहब। सर वही फ्लैट है सर, थोड़ा डाउन है लेकिन वही फ्लैट है। अच्छा फ्लैट है। अभी बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है।
ये आज कहीं ना जाने का, इसी में घूम फिर के यहीं पर रहने का। गंदा। गुरुजी पोजीशन रखें, काट दूं अभी? काट दीजिए, 19,800। काट दीजिए। मैं आप ही को खोजने आ रहा था भैया। ओके गुरुजी, काट दीजिए। आपको लगता है अर्जुन जी की थोड़ा सा और चीजों को लेके, थोड़ा सा ब्रेन माइंड सेटअप को लेके, साइकोलॉजी को लेके थोड़ा सा एक बार और 2-3 घंटा लोगों की खींचतान करनी पड़ेगी लोगों के साथ, क्यों अर्जुन जी? बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है सर, खींचतान करनी पड़ेगी। तो हम लोग थे, क्या कहते हैं, तो मैं गुसावी साहब को बोल रहा था, गुसावी साहब जी जो सर। आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जो मैंने डाला है ना, जी सर। उसमें उसमें सारे लोग हैं, है ना? जी। जो उस लेवल पे लर्निंग कर रहे हैं उसमें सारे लोग हैं। ठाकुर साहब हो गए, गुप्ता जी हो गए, और भी सारे सज्जन और श्रीमती जी लोग सारे हैं उसमें। उसमें देखिए क्लासेस, मैं भी कभी अब जैसे कल ही निकलना था थोड़ा, तो मैंने आपको मैसेज कर दिया, तो क्लासेस देर सबेर हो जाएंगी, है ना? ना कोई प्रॉब्लम नहीं सर। बट उसमें जो स्टडी जा रही है उसका चार्ट एक बार खोल के, अगर मैंने किसी के साथ 2 घंटे भी बिताए हैं, तो अगर आप चार्ट खोल के देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा खटाक से। क्योंकि कल रात तक मैंने उसमें पोस्टिंग की है। सही बात है, सही बात है ना? आज भी एक बहुत सुंदर स्टॉक आया है, श्रीकांत जी ने ग्रुप में दिया है, उसको भी मैं अभी कुछ देर में डाल दूंगा। टेलीग्राम वाले लोग भी उसको लेंगे क्या, ऐसा? है। एक व्हाट्सएप पे छोटा सा स्क्रीनर डाला था, उसके बारे में राय देनी थी आपने। वो मैं आपको अलग से राय दूंगा। ओके आपको अलग से राय दूंगा, है ना? अच्छा है वो, सुमड़ी में गुमड़ी। हाँ, उस पर मैं, वो स्क्रीनर अच्छा है, मैंने रात में ही देख लिया था। ओके सर। क्योंकि कल मैं कार में बैठे बैठे मैंने वो स्क्रीनर बनाया, गाड़ी में मैं जा रहा था, और कल संजोग से हमारे मित्र चला रहे थे तो स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं थी, तो मैंने बैठे बैठे बनाया। कई दिन से मेरे दिमाग में था, अंकल लाओ यार, ये बगल वाला कुछ बोल नहीं रहा, मेरे से बात नहीं कर रहा, तो मैं अपना एक छोटा सा काम ही कर लूं। तो उसका नाम ही मैंने रख दिया, ये क्या बवाल है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे रोहिणी मैडम है, मनोज जी हैं, और बाकी सभी लोग हैं, आप हो और बाकी सारे लोग हैं, तो वो वहीं से देगा जहां से भगना है। और उसको मैंने उसको टेस्ट किया है, उसको मैंने आज टेस्ट भी किया है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझिएगा उस एग्जांपल को, कि चार्ट मेरे को बता रहा है सपोज दैट कि कोई स्टॉक 100 रुपए पे है, और ये मेरे को चार्ट पे दिख रहा है कि वो स्टॉक 125 या 130 रुपए से भाग जाएगा, है ना? ऐसे ऐसे मैं आपको हजारों एग्जांपल दिखा सकता हूं जो दिए हुए हैं। 100 रुपए से या 125 रुपए से वो भाग जाएगा, समझिएगा बात को। तो 100 रुपए से 125 रुपए से भाग जाएगा। थोड़ा सा चेयर एडजस्ट करते हैं, बच्चों में ऊपर नीचे करते हैं। 100 रुपए से 125 रुपए वो स्टॉक भाग जाएगा। तो उसमें हुआ क्या, ना 100 रुपए पर कोई स्टॉक चल रहा है, 125 रुपए से वो ऊपर भाग जाएगा। सुनिएगा, हाँ, 125 रुपए का मतलब ये है कि 125 रुपए से लेकर 130 या 135 रुपए, ये 10 पॉइंट का जोन ऐसा है कि वहां से वो स्टॉक एकदम गोली की तरह निकलेगा, रॉकेट की तरह। अब उस स्क्रीनर को इस लेवल पे आके सेट करना है कि वो मुझे 115, 110, कहने का मतलब 105 से 115 के बीच में इंडिकेशन देना शुरू करे। आप लोग बात को समझिएगा, 105 से 115 के बीच में मेरे को इंडिकेशन देना वो शुरू करे, है ना? वो चीज है। देखिए अब कोशिश में तो हूं। अब आज की मैंने बैक टेस्टिंग की, वो बैक टेस्टिंग नियर अबाउट पूरी सही ही रही।
बाकी देखिए क्या होता है। बकिया भंडारा खाते रहिए, मौज करते रहिए, है ना। चंबल फट में पोजीशन बना लीजिए। चंबल फट मैंने दिया भी हुआ है। चंबल फट में 1 मिनट मैं उसमें डाल भी देता हूँ ना, क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट में। कहाँ तक का टारगेट है? हाँ? इनिशियल कहाँ तक का टारगेट? देखिए टारगेट तो डबल का है सर, यहाँ से टारगेट गुरुदेव डबल का है यहाँ से। सर जी अगर एक स्टॉक के बारे में पूछना था, पोजीशन बनाइए आज ही। बताइए जी। विकास लाइफ केयर। कब दिया है भैया ये, क्या कहते हैं, हमारे श्री श्री महाराज द्रोणाचार्य कैश के अर्जुन जी, कब दिया है विकास लाइफ केयर? तो जी जुलाई अगस्त में दिया था। लो जी, मिल गया जवाब आपको। मैं तो सर था नहीं ना तब कांटेक्ट में आपके। और सर ये TNTEL बना लीजिए पोजीशन विकास लाइफ केयर। और सर ये TNTL एक स्टॉक था, कल रात में मैं देख रहा था। TEL तमिलनाडु टेलीकॉम। बना लीजिए स्विंग। कैसा है ये, थोड़ा सा और ये सर डिजी स्पाइस करके कोई कंपनी है। डिजी स्पाइस भी दे के रखा है, किसी को जानकारी हो तो बताइए डिजी स्पाइस कब दिया है। डिजी स्पाइस दे के रखा है। अभी सर पोजीशन बनाने लायक है क्या, रहने दें अभी? थोड़ा सा देख लेते हैं, बनाने लायक है। मतलब सर ये जितने भी स्टॉक निकलते हैं आपके स्टेशन में पहले रुक के उसके बाद ही हमारे पास आते हैं। मेरे स्टेशन पे सर स्टॉक मेरे को क्या, आप लोगों को भी ये चीज पता चल सकती है, ऐसी बात थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है कि मेरे को कम से कम 15-20 दिन पहले पता हो जाता है। अब मैं भी इतने सारे स्टॉक 5-6 हजार या शायद 7 स्टॉक है इंडेक्स में, अपने NSE में। सारे तो नहीं मैं देख सकता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप जिस चीज का नाम लोगे अभी उसमें पोजीशन बनाने के लिए, और अगर वो अप ट्रेंड में होगा तो मेरे पास वो 2-3 महीने पहले से होगा, अभी करंट टाइम। क्योंकि मेरा मकसद ही होता है बॉटम फिशिंग करना। बॉटम फिशिंग मतलब क्या, कि नीचे जाके पकड़ के ले आना। चलिए स्विंग का तो एक स्विंग ट्रेडिंग का एक अलग मूड माहौल होता है कि मान लीजिए जैसे रिलायंस है, टाइटन है, या और बड़े बड़े स्टॉक्स है, पकड़ दो आप, MRF है, कुछ भी है। स्विंग ट्रेडिंग का एक अलग मूड माहौल है,
और ये क्या कहते हैं, कैश इन्वेस्टमेंट का एक अलग मूड माहौल है। पहली बात तो कैश इन्वेस्टमेंट में एसएल नहीं होता है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, मैंने अपने इतने साल के कैरियर में ये सीखा कि कैश इन्वेस्टमेंट में एसएल नहीं होता है। कैश इन्वेस्टमेंट में होती है, कैश ट्रेडिंग में आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री पोजीशन होती है। मैं आपको, अब मैं क्या बोलूं आप लोगों से कि 3 पैसे का स्टॉक अगर आज के दिन में 107 रुपए चल सकता है, 3 पैसे का स्टॉक मात्र 2 साल 8-10 महीने या 3 साल पकड़ लो, मोटा मोटा आप 3 साल पकड़ लो, कि अगर 3 पैसे का स्टॉक 107-110 रुपए चल सकता है तो बात क्लियर है कि एवरीथिंग इज चार्ट। जिस स्टॉक का प्राइस 1 रुपया होगा, 50 पैसा होगा, 2 रुपया होगा, 10, उसका बताओ सर, उसका क्या कंपनी की बैलेंस शीट होगी या उसका क्या बिजनेस फंडामेंटल होगा या जो भी आप लोग देखते कुछ होगा, बताओ बोलो। बात तो सही है सर। बोलो तो कुरकुरे के बराबर होगा सर। कुरकुरे के बराबर कुरकुरे के बराबर ये कौन सा मतलब समानता होगी कपूर साहब? सर आप 5 पैसे का करो इतना तो बहुत सारा स्टॉक पकड़ के रख लेंगे। हाँ, तो वो चीज है। अब जैसे अभी बच्चा छोटा है, मेरी बिटिया 2 साल की है, अभी छोटी है इसलिए उसका एग्जांपल ले रहा हूँ, लगभग 2 साल की है। या चलिए और कोई बच्चा ले लेते हैं जो अभी 6 महीने का है, मतलब 2 साल वाले को 2 रुपया रख लेते हैं और 6 महीने वाले को 50 पैसा, है ना। तो महादेव जी कि अभी आप कैसे समझ सकते हो कि आगे जाके वो ट्रेडर बनेगा, कोई संवैधानिक सेवा में आएगा, प्राइवेट सर्विस करेगा, बिजनेस करेगा, नहीं जान सकते हो। तो आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि उसका अच्छे से पालन पोषण करते हो, उसको अच्छी पढ़ाई करवाते हो, और इसी उम्मीद के साथ वो आप पूरी अपनी टेक्निकल एनालिसिस करते हो। अब लेकिन उसमें तो मूविंग एवरेज होती है। उसमें मूविंग एवरेज क्या होती है, एक बच्चे के पालन पोषण में मूविंग एवरेज क्या होती है? एक बच्चे के पालन पोषण में मूविंग एवरेज होती है उसकी पढ़ाई, शिक्षा, संस्कार, रूटीन, डिसिप्लिन। सेम आपका मार्केट में भी मैं यही रोज आपको बताता हूँ। कुछ लोग बोलता है कि यूट्यूब पे कमेंट आके करता है कि आप उपदेश ज्यादा देते हो, तो भैया तुम जाओ भंडारा खाने, तुम जाओ भंडारा खाने। सिंपल सी बात। यहाँ भंडारा नहीं है, यहाँ प्रॉपर खाना है, चावल दाल रोटी सब्जी, प्रॉपर खाना है भाई साहब, जिसको बनने में टाइम लगता है। क्या तुम ऊंच नीच करते रहो? किसी को भी मेरे से जरूरत होगी कि अगर उसको किसी अच्छे पीएमएस वाले चैनल की अगर किसी को दरकार है तो मुझे बता देगा, 1 to 1 मैसेज कर देगा, मैं लिंक दे दूंगा एकदम सुंदर तरीके से। ओह गिर गया मामला, ऐसा मामला गिर गया भाई साहब। कोई ट्रेड में नहीं है ना? अब देखिए मामला गिर तो गया, अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। कोई ट्रेड में नहीं है ना? ठीक है, बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा है। अरे सॉरी, ये महीने का चार्ट, 1 मिनट 15 मिनट का चार्ट लगाते तब पता चलेगा ना कहाँ जा रहा है। देखो जी कितना सुंदर ये बना रहा है पैटर्न। देखो जी 50 के ऊपर आके टिकने वाला है ना। अब आप बैंक निफ्टी का ये वाला पुट पकड़ लो, सॉरी कॉल पकड़ लो, देखिए जहां से उठा यहीं पर आके अपने आप को एवरेज करने वाला है। सिंपल। देखिए क्यों डर रहे हो आप? इसी का कोई पुट पकड़ लो। जैसे निफ्टी में कॉल साइड है 19,300 का सी, तो 19,000 कितने पे निफ्टी चल रहा है? 19,391।
19,400 का पी पकड़ लो, 19,400 का पुट। थोड़ा सा चार्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि चार्ट क्या बोलना चाह रहा है। देखिए चार्ट क्या बोल रहा है। आप एक बात देखो, अरे ये तो 6 रुपए का है। ओ आज एक्सपायरी है, आज एक्सपायरी है क्या निफ्टी की? अच्छा हाँ आज एक्सपायरी है, तो 19,400 19,600 पकड़ लेते हैं। तो पता ही नहीं आज एक्सपायरी है। 19,600 का पी, ना 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 19,600 का पी, ठीक है। तो 19,400 पकड़ में ही नहीं आएगा। 19,600 का पी देखिए, देखिए मैं जो आप लोग को बार बार कहता हूं कि ऑप्शन के चार्ट की कंपेयर करना शुरू कीजिए, कंपेयर करना शुरू कीजिए। वो आप लोग बैठ के देखो सर, 15 मिनट का भी चार्ट देख लो, ट्रेड देखिए ये बैठे बैठे ही बनेगा, आपके सामने ही बनेगा। कैसे बनेगा देख लो। पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड, मैं इसीलिए आज ज्यादा एग्रेसिव नहीं था, छोटा मोटा पॉइंट मिला लेके निकल गया, ज्यादा एग्रेसिव नहीं। और अभी भी अगर ऐसा आपको लग रहा है कि 200 की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर जाएगा, 200 की मूविंग एवरेज वाला ये एरिया है, ये एरिया आपका 200 का है, तो मुश्किल है, अभी मुश्किल है ना। ये चीज है, समझिएगा इस चीज को, ये अभी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। मैं ये असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल है, आसान नहीं है, इस बात को भी समझिएगा। थोड़ा सा डे चार्ट भी देख लीजिए, डे चार्ट पे क्या नमस्कार। हाँ जी साहब, रविंद्र बोल रहा हूँ। अरे रविंद्र जी कहाँ थे आपसे, घूमने उमने चले गए थे? बीमार थे? अच्छा हाँ बीमार थे क्या आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है? हाँ अभी ठीक है। अच्छा गुरुजी, ये जो निफ्टी का चार्ट है ना, डेली चार्ट, तो जैसे वो 18 अक्टूबर पे वो हमने देखा था ना, उसी तरीके का चार्ट अभी भी लग रहा है। जैसे वहां से गिरा था ना मार्केट, क्योंकि वो नीचे की तरफ ही उसका झुका होगा 20 का, आज भी अभी भी वैसे ही लग रहा है। नहीं देखिए एक चीज आप यहाँ पे देखिए, अगर थोड़ा सा मैन्युअली देखेंगे, यहाँ पर बोलिंजर बैंड का सपोर्ट है, जो मैंने आप लोगों को बताया है, सिखाया है। यहाँ पे बोलिंजर बैंड का सपोर्ट है, देखिएगा बोलिंजर बैंड के सपोर्ट की बात कर रहा हूँ जी, ध्यान दीजिएगा, है ना। कैंडल फैंडल और ये सब बाकी मूविंग एवरेज का नहीं, बोलिंजर बैंड के सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अभी इसका पूरा फायदा उठाएंगे। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली कल भी गैप अप ही है, जिस हिसाब से डेटा चल रहा है मार्केट का, मार्केट गैप अप ही है ना सर। इसको भी क्लोजर भी देना मुश्किल लग रहा है। 19,350 19,350 का जो लेवल है, 19,350 वाला जो लेवल है, ये बड़ा ही क्रूशियल लेवल है, बहुत ही क्रूशियल लेवल है सर ये 19,350। ये भी नोट करके रखिएगा, नोट कर लीजिए डायरी में 19,350। यहाँ पर आपको मुश्किलन कुछ मिलेगा, लेकिन किसी मकसद से मैं बोल रहा हूँ 19,350, तो ये लेवल नोट करके रखिएगा। 19,350 के 40 पॉइंट ऊपर और 40 पॉइंट नीचे, ये लेवल बहुत ही क्रूशियल है, और ये हो गया आपका 19,350, इसको नोट करके रखिएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई स्टॉक फंसा हुआ? गुरुजी प्रणाम। नमस्कार सर। सर गुरुजी वो KSC थोड़ा देखिए ना, वो 20 मूविंग एवरेज के पास आके खड़ा है। KEC
नहीं एंट्री नहीं लिया मैंने, एंट्री लेना ये है क्या, ले सकते हैं क्या इसमें वन डे टाइम फ्रेम पे? वन डे पे क्यों जाओगे? वन डे पे 20 मूविंग एवरेज के पास कहाँ है? नहीं 200 महाराज, आपकी वाणी में और आपके उसमें दिमाग का तारतम्य गड़बड़ है सर। अभी रुकिए गुरुजी इसमें। हाँ नहीं इसलिए गुरुजी पूछ रहा था आपको मैं। अभी इसमें रुकिए, मैं एक बार वीकली चार्ट देख लेता हूँ। वीकली चार्ट में पता चल जाएगा कि कितना गिरेगा। देखिए इसमें या तो कल है ना, टुमारो। अब देखिए ये क्या कहते हैं अपना मनीष जी का, मनीष जी। हाँ सर सुन रहा हूँ। अब मूविंग एवरेज का जो आप कह रहे थे कि उल्टा पलटा जो कल कह रहे थे आप, मूविंग एवरेज को उलट पलट के कैसे देखना, देखिए मिला आपको एक जगह? हाँ सर। हाँ मिला। सभी लोग देखिए इस बात को। जो कल आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि भैया 1 घंटे में ऊपर आ रहा है, 30 मिनट में नीचे आ रहा है, फिर 15 मिनट में ऊपर चला गया, तो उसको कैसे हाईलाइट करेंगे, कैसे अपने काम में लाएंगे, यही आपका क्वेश्चन था ना मोटा मोटा। हाँ सर। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, इन साहब ने क्या बोला, क्या पूछा कि 1 मंथ के चार्ट पे, क्योंकि अब कैश का ये ट्रेड है तो वीकली से ज्यादा नीचे नहीं आएंगे, है ना। डे पर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए यहाँ से गिर गया, इसने थोड़ा बहुत ऊपर यहाँ तक मारा, 700 750 तक मारा हाई, और फिर उसके बाद ये नीचे आने लगा। तो यहाँ से क्यों वापस हो रहा है? वापस हो रहा है नहीं हो रहा है दैट इज अदर है। ये आपकी 5 की मूविंग एवरेज चल रही है, ये 20 वाले जोन से 20 आपका 504 पे है, 574 के आसपास या 550 तक आया भी है, ये 525 के पास से पलटा भी है, तो ये यहाँ तक क्यों नहीं आया? इसका रीजन है। अब इसी को आप 3 मंथ के चार्ट पे जाके देखिए, 3 मंथ पे क्या बोल रहा है। 3 मंथ पे ये देखिए, 3 मंथ पे ये अपने इस कैंडल के पास से निकला है, ये देखो आप। ये कोई ना बताने वाला, कहीं पर भी चले आओ, लिख के दे रहा हूं ये बात, जिंदगी में उठा पटक मची रहेगी। क्या समझ में आया? पकड़ लिया ना? जी सर। हाँ सर। पकड़ा कि नहीं पकड़ा? हाँ बिल्कुल। 3 मंथ के चार्ट पे लाइन खींची है, और कहां पे आके वो लाइन मिली है? वीक पे। क्या समझ में आया? किन साहब का ये क्वेश्चन था? इसका क्वेश्चन था ये। महाराज क्या समझे मनीष जी? कुछ दिमाग में बात बैठी है? हाँ सर। बैठी ना? जी सर। तो क्या बनता है यहाँ से कि अगर ये मामला सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ से मैं फिर ऊपर हूं ना, कम से कम यहाँ तक के लिए तो मैं ऊपर हूं ही, 700 रुपए तक के लिए। तो 500 से 700 का 550 से 700 की रेंज कम है क्या? पर शेयर 150 रुपए, बोलो। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना। कि सॉरी, अब इसको डे चार्ट पे ले जाइए। डे चार्ट में भी आपको कुछ ना, आपके सामने ही खींच रहा हूँ, घर से याद करके ना आया हूँ। देखो जी, देखा आपने? एग्जैक्ट निकला है ना वहां से। तो यही चीज सीखनी है। बिल्कुल सर, समझ गया। डे की जगह पे आप आ जाओ, इस पे घंटा पे आ जाइए। देखो जी, देख रहे हो आप? बिल्कुल। जादू 30 मिनट पे आ जाइए। तुम इधर आ जाओ, देखिए, बोलिए। तो सर इसमें एक बात ये पूछना चाहता था मैं, जो आप बोलते हो अक्सर कि मार्केट कहाँ जाके खुद को एवरेज कर रहा है, करेक्ट? ये लाइन जो आप बोलते हो, तो इसका मतलब हम जब तक हमें वो मिला नहीं, हम आगे बढ़ते गए, और जहां पे वो मिला वहीं से हमने उसको एक अंदाजा लेने की या मार्किंग करके उसके बाद क्या फर्दर डिसीजन मेकिंग हमारा होगा, बट हम वहां तक गए, वो वॉक जरूरी है, राइट?
यही आप बोलते हो राइट? मार्केट ने वहां जाके एवरेज किया, उसके बिना उससे गुरुजी पहले आपका क्लियर नहीं काम था ही नहीं राइट? चलने वाला है, उसके बिना ओके काम ही नहीं चलने वाला है। डीडीओ लास्ट इंडस्ट्री लिमिटेड 207 रुपए मंथली चार्टिंग, डीडीओ डीडीईवी। एक मिनट एक स्टॉक देखते हैं। हम्म आप ये देख लीजिए सर, एक और सवाल था इसी इसी पे ही जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पूछ लूं मैं अभी? हाँ पूछिए। ओके, अगर हम ये सोचे, मान ले कि अगर 3 महीने से पहले वो थोड़े लोअर में अगर कोई वही जो जगह थी हमने जो मार्किंग करी वो हमें पहले मिल जाती, मान लीजिए डे में मिल जाती, तो फिर डिसीजन में हम किस तरह से सोचते हैं उसको? कैश है या इंट्राडे है या दो चार दिन कैश के कैश रख रहे हो? कैश 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 सर। इन्वेस्टिंग है। हाँ, वीकली के नीचे आप जाओगे ही नहीं। वीकली के नीचे जाओगे नहीं? कल मैंने आपको 2 घंटे की बात समझाया कि वीकली के नीचे नहीं जाओगे आप। ओके अभी लगता है कि फंडामेंटल क्लियर नहीं है। ओके ओके, फिर उसका सवाल ही नहीं खड़ा होता, मतलब आप ये कह रहे हो कि कोई सवाल ही नहीं खड़ा। मैं आप सभी लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो बड़े चार्ट का। फिर आप देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया, कोई भी यहाँ पे जो बात ये सुन रहा है, अगर दिमाग में उतार रहे हैं तब सुनिएगा, नहीं तो मैंने क्या बोला आपके लिए फिर कोई काम नहीं कर सकता। अगर ये बात आपके लिए काम नहीं कर रही है तो समझ लीजिए कि ब्रह्मा भी आपकी सहायता नहीं कर सकते। एक बड़े लेवल, बड़े टाइम फ्रेम का लेवल जो होता है, मंथली टाइम फ्रेम का, वीकली टाइम फ्रेम के जो लेवल्स होते हैं ना, वो 1 मिनट के चार्ट को घुमाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जी सर, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप इसमें आप लोग इसमें मेरे ख्याल से लगता होगा कंफ्यूज। मैंने इसको 30 मिनट तक ले आके दिखा दिया। मेरे को क्या लगता है, बस एक ही आदमी को समझ आया जिसने बोला जादू, वो है रविंदर जी। क्यों रविंदर जी? नहीं, प्रमोद जी ने बोला था। प्रमोद जी। हाँ। नहीं सर, बात समझ में आई, बट वही है ना, थोड़ा सा अभी यही चीज जो है ना, आप बोल तो रहे हो। बड़े टाइम फ्रेम का इम्पैक्ट दिखाने के लिए मैं इसको आपको 1 मिनट तक भी ले आके दिखा सकता हूँ। देखो 1 मिनट वो वहीं पे रहेगा सर, समझ गए, वो वही बिल्कुल वहीं रहेगा, चाल वो देखो हो ही आप नहीं 1 सकता। मिनट पे देखिए। हाँ, ये देखो चाल देखो साहब 1 मिनट पे देख लो। अब 1 मिनट में तो इतनी सारी कैंडल बना देगा कि चार्ट को पीछे करना ही मुश्किल हो जाएगा। राइट, देखो मिल भी गया, देखो जी। हाँ, देख लिया ना, ये वाला जोन, ये वाला जोन देख लिया आपने? हाँ सर, बस समझदार के लिए इशारा काफी भैया। नहीं, ये आपकी बात समझ गया। और इसमें आपने जैसे पहला क्वेश्चन पूछा ना कि कैश की इंट्राडे, तो अब अगर इसको इंट्राडे के हिसाब से हम सोचेंगे तो फिर वो बात अलग हो जाएगी, फिर वहां से हमारी सोचना अलग हो जाएगा, राइट? ओके सर, बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी में, फिर निफ्टी में भी हम अगर इस तरह से, जैसे वो उसमें तो इंट्राडे ही होता है, उसमें हम किस तरह से इन्हीं बात को, मतलब कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं, क्या मायने रखता है? वहां पे वीकली हम नहीं यूज करेंगे। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं कि निफ्टी का ये रहा, सब कुछ हटा देता हूं मैं निफ्टी पे। कल जो मैंने आपको बोला था वो देखना कैसे, देखिए। हाँ, मुझे पता है अभी आपने किया नहीं होगा। देखिए अरे कहाँ चले गए यार ये। हाँ, पहला लेवल, दूसरा लेवल, डे चार्ट है ये, ध्यान रखिएगा। मैंने जो बोला उसको ध्यान रखिएगा। दूसरा लेवल मोटा मोटा जहां से मूवमेंट अच्छी खासी मिली हो। तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल, यही है ना, इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो।
छठा लेवल, सातवां लेवल। सर ये वर्टिकल मार्किंग कर रहे हैं मतलब आप? अरे आपको आइडेंटिफाई करने से मतलब है सर। ओके। ऐसे मार्क कर दूंगा तो स्क्रीन पर ही रहेगा। वर्टिकल मार्किंग का मतलब अभी इसको जाके देखिए, 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ से मार्केट क्यों पलटा है और कैसे कैसे पलटा है। ओके। मार्किंग से क्या मतलब है, आप बिना मार्क किए देख लो, लेकिन जब आप इसको 1 घंटे के चार्ट पे ले आओगे तो आपको पता चलेगा ना कि आपने मार्किंग कहाँ कहाँ की है। समझिएगा बात को। आप जब इसको 1 घंटे के चार्ट पे ले आओगे, देखो जी पता चल रहा है ना कहाँ कहाँ मार्किंग है। समझ कैसे आप समझोगे 1 घंटे के चार्ट पे? ये डे चार्ट की मार्किंग को 5 मिनट पे समझने के लिए कैसे आप समझोगे सर, बताओ मेरे को। नहीं सर, मैं मतलब आप समझ सकते हो, अभी नादान है सर हम लोग। अरे नहीं महाराज, इसमें कौन सी बात है, इसमें कौन मैंने सी बात पूछ है? लिया बस कि मैं इसका क्या रीजन है, क्योंकि अभी तक हॉरिजेंटली देख रहे थे ना। हॉरिजेंटल, वर्टिकल, टेढ़ा आर्टिकल, मेढ़ा आर्टिकल सब कुछ इसमें लगता है। समझ गया भाई आप कैसे किसी पॉइंट को, अब एक ही हो गया। अब देखिए एक चीज यहाँ पर ये भी है, इसका मतलब आप लोग इसका लाइन ट्रेडिंग व्यू को आप लोगों ने, मैं आप अब देखिए, अब छोड़ो ना, जाने दो यार। ये देखो एक ये भी होता है, इसमें इसका भी यूज होता है। आप यूज करना तो सीखो, इसका भी यूज होता है। देखिए हो गया ना यूज। हाँ। इसका भी यूज होता है। इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसको रंग बिरंगा कर सकते हैं। ये डॉटेड लाइन, बेस लाइन, देखिए ये सब मैं यूज करता हूँ। तो कोई स्पेसिफिक चीज देखनी होती तो मैं यूज करता हूँ। कोई मेरे को जोन निकालना हो गया, नहीं पता था, ये जोन से नहीं ये जोन पता था सर निकालना हो मुझे। गया तो मैं यूज करता हूँ। नहीं पता था सर, अच्छा है, थैंक यू। ये नहीं पता था मुझे इस तरह से क्रॉस हेयर नॉर्मली वैसे मतलब वो मूव होता रहता है जैसे अभी हो रहा है। कोई रेंज कैसे निकालोगे? हाँ, अगर आप एवरेज परसेंटाइल में आपको हाइपरकेशन मूविंग एवरेज पढ़ाना शुरू कर दो, इसका मतलब क्या कि अभी सभी लोग दिमागी रूप से तैयार ही नहीं। जी वही मैं आपसे कल बोल रहा था ना कि कैसे पढ़ा तुमने। बिल्कुल सर। अब फिर मैं आता हूँ हाइपरकेशन ऑफ मूविंग। अब समझ में आ गया ना कि जैसे अभी यहाँ पर था ये लेवल 1 घंटे पे, तो डे चार्ट पे कोई लेवल है तो भाई उस पे आपको मार्किंग करनी पड़ेगी ना, तभी तो आप उसको 5 मिनट पे ले आके देखोगे। डे चार्ट पे मार्केट 19,650 डे चार्ट पे। समझिएगा इस बात को, भंडारा नहीं कर रहा हूं, आप सभी लोग इस बात को समझिएगा। समझना जरूरी है। ट्रेडिंग कल भी हो जाएगी, ट्रेडिंग परसों भी हो जाएगी। दिमाग में इस टाइम चल रहा होगा, आप लोग कह रहे यार फुट में पोजीशन बनी थी तुम बताए नहीं। चल रहा है कि नहीं, दिमाग में चल रहा है कपूर साहब? ना सर, मेरा तो कोटा हो जाता है। अरे नहीं गुरुजी, चल रहा है कि नहीं चल रहा है दिमाग में? यार फुट की पोजीशन बन रही थी, थोड़ा सा हिंट कर दिए होते। चल रहा है कि नहीं बताइए, ईमानदारी से बोलिएगा। सीखने की कोशिश कीजिए सर, सीखने की कोशिश कीजिए। ये सब मोह माया है, सीखने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी सारी ये सब जो लेवल्स डाले हुए हैं, जब मैं आपको हाइपरकेशन में जब लेके आऊंगा तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अब हाइपरकेशन में लेवल्स कैसे लगेंगे मैं आपको बताता हूँ। हाइपरकेशन में लेवल कैसे लगते हैं, देखिए इसको मैंने अलग उससे मार्क किया, लो जी ब्लू में मार्क कर लिया। अब लो, अब यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने अलग मार्क किया। तो इसमें भैया एक तो हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, एक लाइन ऐसी जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चल रही है। तब आप इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, उसकी भी विधि है। आप ये जोन देखो जी सर। ऐसा नहीं कि मैंने अंदाजे से खींचा। ये जोन देखो आप, गुरुजी ये जोन देखो, ये देखो, मार्केट को देखो, क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? आप देखो ये वाला 1 घंटे का चार्ट है ना, ये वाला देखो आप मार्केट, ये पार्ट देखो, ये पार्ट देखो, दिखाई पड़ रहा है ना? बार बार रजिस्ट हो रहा है जी। हाँ, तो हाइपरकेशन में इसी चीज को एनालाइज किया जाता है, वो भी मूविंग एवरेज के थ्रू एनालाइज किया जाता है। भैया मूविंग एवरेज तो मेरी लाइफ लाइन है, उससे तो मैं हट ही नहीं सकता। कोई कह दे कि लो 10-5 रुपया ले लो, बंद कर दो इस पे काम, तो वो मैं नहीं कर सकता, है ना। अभी सबको मैं हटाता मिटाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा।
रिमूव ड्राइंग्स। अब ये सुंदर सुंदर ऑन कर देते हैं। तो ये चीज है साहब। अब देखिए अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नो डाउट 1 घंटे के चार्ट पे 200 के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, नो डाउट। अब मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को कल ही बोल दिया था कि अगर यहां से टूटा तो यहां तक आ सकता है, ये मामला यहां तक आ सकता है। ये कौन सा लेवल है, 19,350 वाला लेवल अभी मैंने आप लोगों को बताया था, यही वाला है ना, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे पकड़ लीजिए, यही वाला लेवल है सर, ऐसा कुछ उसमें मामला है नहीं। सीखने की कोशिश कीजिए, जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे बात पता है। वैसे इसको देखा जाए तो आज निफ्टी ट्रेड करने के लायक थी नहीं। आज बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड था सर, क्योंकि मैं तो अब हमेशा दोनों ही देखता हूँ। अब मैं इधर मैंने 1 महीने से थोड़ा सा अपनी भी प्रैक्टिस में डाला है कि मैं दोनों को देखूं, ज्यादा बेहतर है। जहां मिल जाए वहीं पर लोगों को दे दूं, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा गुरुजी मैंने भी यही सोचा था आज मगर कोई बात नहीं। देखिए थोड़ा सा क्या कहते हैं कि मतलब जैसे मैं 4-5 तरीके की स्क्रिप्ट मैं रोज देखता हूँ, 5 तरीके की स्क्रिप्ट, बैंक निफ्टी, क्रूड, सिल्वर, गोल्ड, ये 5 स्क्रिप्ट मैं तो रोज ही देखता हूँ। कुछ लोगों को बोल के रखा है कि आप इन 2 को देखिए, कुछ लोगों को बोल के रखा है आप इन 3 को देखिए, कुछ लोगों को बोल के रखा है आप इन 5 को देखिए। तो ऐसा नहीं जो 2 वाले को बोला है तो उसके साथ ना इंसाफी की, और 3 वाले को जो बोल कि नहीं आप 3 स्क्रिप्ट देखो उससे मुझे थोड़ा प्यार है, और जिसको बोला 5 देखो उससे मुझे ज्यादा प्यार है। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब कि कोई मेरा कम मित्र है, कोई मेरा ज्यादा मित्र है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके स्वभाव के हिसाब से आपको क्या चीजें देखनी चाहिए मार्केट में, आपको पता होना चाहिए, आपके ट्रेडिंग नेचर के हिसाब से। पहली बात तो ये, अभी आप नए हैं, न्यू भी हैं, तो अपने ट्रेडिंग नेचर के हिसाब से इस बात को लेकर चलिए, है ना। एक चीज में एक्सपर्टीज लीजिए, एक चीज में एक्सपर्टीज लीजिए। अरे वाह, तो बढ़िया दे दिया, कितना पॉइंट दिया, 170 से 204, 30 पॉइंट दे दिया, कोई बात नहीं। तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी भी खेल ही में जा रहे हो, 15 मिनट पे लेके आए भैया। ठाकुर साहब ने कल गदर कर दिया। क्या किया गुरुजी ने, क्या बुक किया? कह रहे कल ठाकुर साहब ने गदर मचा दिया था। क्या किया गुरुजी उन्होंने? करेंगे क्या, 3,90,000 और क्या। अरे वाह, किसमें सर? बैंक निफ्टी करते हैं वो, बैंक निफ्टी दोनों। ओके, वेरी नाइस। अब सोचिए जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं वो भैया, आई डोंट थिंक उनको 12 मुल्कों की पुलिस खोज रही है। वो जल्दी वो पूरा माइनस को खत्म करें, पॉजिटिव में आ जाएंगे। अरे छोड़िए, क्या करें। कल इनसे मोहित जी से बात करने के बाद उन्हीं से मैं बात कर रहा था, तो बातचीत हुई तो कहे अरे सर जस्ट मैं यही स्टेशन से मम्मी पापा को लिवा के आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, फिर तो आप मतलब इनडायरेक्टली मुझे यही कहना चाहते हैं कि मैं क्लास के लिए फ्री नहीं हूँ। तो हंसने लगे, कह रहे नहीं गुरुजी आप मेरे को पीट लोगे, नहीं पीटेंगे नहीं। क्या, अच्छा लीजिए आप मम्मी से पापा से बात कीजिए। बातचीत हुई उन लोगों से भी, चलो ठीक है, जब भी आप फ्री होना देख लिया। अब देखिए लोग इस तरीके से कहने का मतलब, देखिए कि अगर आप किसी को थोड़ा मोड़ा सही तरीके से, या उसको पता चल जाए कि मेरा सही रास्ता क्या है। मैं नहीं कहता सर, मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं सही रास्ता दिखाता हूँ। मैं बस इतना ही बोलता हूँ कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उसमें मैं थोड़ी सी करेक्शन करवा देता हूँ। बाकी सारी बातें आपको मालूम है, आप मेरे से ज्यादा जानकारी रखते हो, ये मैं मान के चलता हूँ। आनंद परब जी, क्या क्वेश्चन है आपका? शेर का फोटो लगाया आपने, चीता, बताइए। चिड़िया बोल रही है आपके पीछे, शेर नहीं बोलता, बोलिए। हाँ, गांव में हूँ ना एक्चुअली। सर मुझे ये पूछना था कि इंट्राडे की पहले दिन तैयारी कैसी करनी है, इसके बारे में आपने कौन से वीडियो में बताया है? अभी ये निफ्टी, अभी ये आपको कल ही पता, कोई भी वीडियो देख लो। इसके बारे में तो मैं पिछले 4 दिन से YouTube लाइव पर ही बता रहा हूँ।
हाँ अभी भी बताया था, अभी भी बताया, बता रहा कल भी बताया है, परसों भी बताया है। उसके सबसे बड़े जो सबूत नहीं, वही मुझे है, चलिए बाकी लोग तो पुराने हैं, हमारे मनीष जी का आज 5वां या 6वां सेशन है आई थिंक लाइव में, है ना मनीष जी? जी सर। अब आपको तो पता वीडियो है होगा, अरे सर यही मैं कल 10%, लेकिन आपको तो पता होगा कि प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे करनी है। बिल्कुल सर, वीडियो भी है एक। हाँ नहीं सर, यही मैं कल बोल रहा था आपसे कि हमारे आंखों के सामने ही बहुत कुछ आप बता तो रहे हो, लेकिन वो जो कल और आपसे मैंने पूछा और अभी आपने उल्टा पुल्टा करके जो बात बोली, तो पर आनंद जी आप अगर आज इस वीडियो को फिर से देखना, जहाँ पे सर ने उल्टा पुल्टा करके बोला है ना, वो जो मूविंग एवरेज और तमाम जो चार्ट में हम टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं और कैसे उधर से हम नीचे तक आते हैं, छोटे टाइम फ्रेम तक आते हैं, तब हमारे डिसीजन, क्योंकि डिसीजन हमें छोटे में अगर इंट्राडे में लेना है तो आपको कम में आना पड़ेगा, कम टाइम फ्रेम में, आप डे में नहीं ले पाओगे डिसीजन, लेकिन उसका जो शुरुआत है ना, जहां तक हमारा ऊपर जा सकते हैं, वो ऊपर से नीचे आना है हमें, वो बात देखना, आप एक बार फिर से देखना, आज भी बोला नहीं 1 घंटे से ऊपर भी जाना पड़ेगा, डे से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? अभी जस्ट सर ने बताया था, राइट सर? अरे किसी की बात कर रहे हैं, देखिए मैं आपको सिंपल बता दूं। अरे सुनो आनंद परब जी, सुनो, कोई भी स्टॉक लो, निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, चलो मैं और कुछ ले लेता, चलो मैं अदानी ले लेता हूं, ठीक है, चलो अदानी ले लिया, निफ्टी बैंक निफ्टी का झगड़ा ही खत्म कर दिया मनीष जी का और आनंद परब जी का। नहीं सर, मेरी सजेशन है कि आप इनको निफ्टी बताओ, ताकि जो सोच है ना वो फिर, नहीं तो फिर वो ना हम लोग उतने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए सर, ये बात रिटेलर की यही सब में फंसे रह जाते हैं। आप निफ्टी बता दो, वो शायद समझ जाए, उसके बाद बाकी चीजें तो आ ही जाएंगी लाइन में। देखिए बैंक निफ्टी है, थोड़ा सभी लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, बैंक निफ्टी है। अब बैंक निफ्टी में आपके यहाँ पे मोटा मोटा 3 लेवल दिख रहा है ट्रेड करने के लिए। अरे इंट्राडे ट्रेड करोगे तो 100-200 पॉइंट के लिए ट्रेड करोगे, बैंक निफ्टी में 50-60-100 पॉइंट के लिए ट्रेड करोगे निफ्टी में, क्लियर? आनंद जी अब आप हाँ ना बोलते रहिए, ठीक है? अब आपके सीधा आपसे जो सवाल है उसी का आंसर है, ठीक है? हाँ, आप हाँ ना बोलते रहना। तो यहाँ पर 3 लेवल दिख रहा है, 3 लेवल कौन कौन सा दिख रहा है बताइए, सब लोग बताइए। वीडियो ऑफ करते हैं, आते हैं थोड़ा सा पावर पैक परफॉर्मेंस में, है ना? बताइए 3 लेवल दिख रहा है यहाँ पे, क्या क्या लेवल दिख रहा है? बाकी सारा लाइन वाइन मैंने सब हटा दिया यहाँ से, चलो बोलो फटाफट। 50 का लेवल ये में, तो बाद में 200 और 20 SMA का। चलो मार्क करें इसको, मार्क करें इसको। हाँ चलो मार्क कर दे मनीष जी। हाँ सर मैं, लेकिन जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग के हिसाब से भी मार्क करना चाहूंगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था। अभी तो मैं इसकी प्लेसिंग करूंगा ना सर, क्लोजर तो मैं डिसाइड करूंगा 15 और 30 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पे। हाँ सर, हो गया मार्क। अब ये देखिए, ये जो आपकी रेंज मिली है 43,984, 43,984 मतलब अभी 44,000, समझे? 44,000 में 15 पॉइंट कम है, तो 44,000 मान के इसको चल सकते हो आप। दूसरी है 43,471, मोटा मोटा रेंज कितना है? $800 पॉइंट की रेंज है, एकदम बेसिक। अगर इसके बाद समझ में नहीं आया और इसके बाद ही हमको आगे अगर मेरे से कोई पूछता है तो समझ, तो अब मैं इसका कुछ नहीं कहना चाहूंगा। गिर गया भाई साहब, लग गया चूना, गिर गया। चलिए आते हैं भैया, आगे चलूं जी? बोलो जी। ये रेंज मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं ना, ये रेंज को मैं थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे ले आ दे रहा हूं, जिससे आप लोगों को दिखती रहेगी, ठीक है साहब? कि भैया ये रेंज हम लोगों ने मार की थी, नियर अबाउट 800 पॉइंट की रेंज है। इंट्राडे ट्रेड कैसे करोगे उसका, ये अब ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये निफ्टी, वो निफ्टी, ये स्टॉक, वो स्टॉक, सब में लगेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है सर, ये यूनिवर्सल लॉ है। हाँ
अब एक जादू और देखो यहाँ पे, एक वीक की कैंडल आई ना, हाँ जी, एक वीक की कैंडल आई है रेंज, हाँ मिला जादू। अब मैंने वीक को देख के तो लगाया नहीं, लेकिन यहाँ पर एक लेवल और आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 50 वाला, ये 50 वाला। ठीक है, अब ये कितने का रेंज हो गया महाराज? चलो नाप लेते हैं यार, यहाँ पे लगभग 1200 पॉइंट का या 1100 पॉइंट का पकड़ लो आप। ठीक है जी, फिर से डे पे आ जाओ। अब इस टाइप के लेवल मेरे डायरी पर लिखे होते हैं या मेरे ट्रेडिंग पैनल पे खींचे होते हैं हमेशा। ये लाइन कई कई मैं भूल जाते कौन सी लाइन है, जैसे वीकली पर लगा दिया जाके, मंथली पर लगा दिया जाके तो भूल जाता हूं। अब देखिए वीकली पर जो 50 की मूविंग एवरेज का डाउन है, ये देखिए ये 50 की मूविंग एवरेज है, 50 की मूविंग एवरेज का डाउन है, वो कहां पे है? डेली के 5 के ऊपर है कि नहीं है? हाँ। अब आ जाओ घंटे भर, घंटे भर पे आओ जीत जनाब। अब देखो ये जो लेवल है, आप देखोगे ये जो हम लोगों ने मार्क कर रखा है जोन, ये 50 की मूविंग एवरेज वाला जोन है और 50 की मूविंग एवरेज इसमें ऊपर चल रही है। तो अभी ये लेवल का जो एवरेज परसेंटाइल घट चुका है, इसलिए 50 की मूविंग एवरेज बढ़ चुकी है। तो निफ्टी में अगर आप बैंक निफ्टी में 1 घंटे के चार्ट पे ट्रेड बनाते तो कहां बनेगा? यहाँ 20 के पास बनेगा, 50 के पास बनेगा। क्लियर? ये तो आपका हो गया बड़ा टाइम फ्रेम 1 घंटे का। मतलब कॉल पुट तो बात की बात है, नीचे आएगा तो आप पुट में जाओगे, ऊपर जाएगा तो आप कॉल में जाओगे। अब आ जाओ 30 मिनट पे। 30 मिनट पे क्या मामला चल रहा है? प्लेसिंग देखो मूविंग है, 30 मिनट पे प्लेसिंग जो है 20 की मूविंग एवरेज के नीचे और 50 के ऊपर है ना। आप यहाँ पे बाई करोगे, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया क्योंकि 3 लाइनें यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो 30 मिनट पे वाला जो लेवल आ रहा है, ये तो वीकली, ये वीकली वाला लेवल है। चलो इसको भी हटा दो, बड़ा लेवल है, इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि ये लाइन यहाँ से इस वाले पार्ट से डिनोट हो रही है। ठीक है मनीष जी, यहाँ से डिनोट हो रही है। हाँ सर, ठीक है, हाँ सर। अब देखो, अब मामला क्या है, ये 20 है, ये 50 है, ये 200 है। अब 200 के पास ये लाइन खड़ी है, देखिए अपने आप आके 30 मिनट में मिल गई ना ये लाइन, किसी न किसी एवरेज पे आके वो मिलेगी। इसीलिए मैं कहता हूं एवरेज की पावर को समझो। मूविंग एवरेज और एवरेज परसेंटाइल दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन चलती साथ में। अब देखो जी, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया ये। अब आप यहां पे क्या करोगे सर? आप बाई करोगे, सेल। अभी तक देखिए मैंने इसमें अभी तक के कितने देर से हम लोग बतिया रहे हैं, 1 घंटा 13 मिनट में मैंने एक बार भी हिलेगा मिलेगा डिस्कशन नहीं किया है। किया है बताइए? नहीं सर, नहीं किया है ना? नहीं। समझिए इसका मतलब क्या कि एवरेज पावरफुल है जी। हाँ सर। अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या करोगे? समझदार इंसान क्या करेगा? वो यहाँ पे ना बाई करेगा ना सेल करेगा, क्योंकि नीचे ही 50 है और फिर नीचे ही 200, तो क्यों आप यहाँ पे कूद फान मचाओगे? जंपिंग जैक बनने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। वेट करिए मार्केटिंग की, इसके ऊपर क्लोजर दे। अब आ जाओ 15 मिनट के चार्ट पे। सर 1 मिनट, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऊपर क्लोजर होता है, वो एक हो गई परिस्थिति, लेकिन अगर ये नीचे आता है फिर 200 पे सस्टेन हो, वहां तक हम वेट करके फिर ऊपर जाने लगे, हाँ वो एक परिस्थिति हो सकती है, राइट? हाँ, परफेक्ट। ओके ओके, वही होगा प्रॉपर एंट्री। गुरुजी 50 पे भी तो रिवर्स कर सकता है वो, 50 पे भी रिवर्स कर सकता है, तो वो भी एंट्री होगी। मेरे ख्याल से वो बीच में हो जाएगा ना, बीच में फंसे रहेंगे, वो दोनों के बीच में है। अब मेरा सोचना है सर, बाकी तो सारी कंफर्म करेंगे। नहीं, आप सही सोच रहे हो। अब आपको यहाँ पे एक लेवल और मिला 30 मिनट पे। क्या लेवल मिला भैया? अब देखिए ये लेवल आके इससे मैच हो गया, थोड़ा सा मैच करना पड़ेगा आपको, है ना। अब ये 200 का लेवल हो गया, एक लेवल और खींचो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पर आके आपको करनी पड़ेगी। ये तो बाद में बनेगा, पीओआई बाद में बनेगा, और एक लेवल आपका ये बनेगा। निकल गए आपके 3-4 लेवल जी। ये निकले? हाँ जी हाँ जी। अब देखिए
इन सारे लेवल्स ने मार्केट के डेंस जोन को बता दिया। कहां बताया? ये देखो बताया। हाँ। ये सामने चलेगा सर, आपको इसमें कोई मारा मारी नहीं करनी है, कोई बहुत बड़ी बुद्धि नहीं लगानी। सामने अब आ जाओ 15 मिनट के चार्ट पे, अभी देखिएगा जादू। 15 मिनट का चार्ट, अब आ जाओ, इसको ऑन कर देते हैं। मजा आया? मजा आ गया तो ठोक दो लाइक। आ गया सर, आ गया। आ गया ना मजा? जिसको नहीं मजा आया वो क्वेश्चन करे। जैसे डैंस जोन को बाहर किया, डैंस जोन से बाहर गया, वो फिर ऊपर जाएगा। अब जिसको नहीं मजा आया वो क्वेश्चन करे अपना। आनंद जी बिल्कुल शांत हो गए अभी। आनंद जी समझ गए, आपने क्वेश्चन रेज किया था इसलिए मैं कह रहा था, आप हाँ ना बोलिए। हाँ नहीं समझ में आ रहा है। और ये जो आप डेंस जोन जो बार बार बोलते हो वो क्या है? मींस जहाँ पे मार्केट साइडवेज होता है। डेंस जोन ये है जहाँ पे मार्केट के पास कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं। हेलो। डेंस जोन वो है जो मार्केट के पास, वहां पे अभी मार्केट डिसाइड कर रहा है कि उसको अभी क्या करना है, उसको ऊपर जाना है या नीचे आना है। वो जो मैंने 30 मिनट के चार्ट पे मार्क किया था, 15 मिनट के चार्ट पे यही वाला जोन है। हाँ। HM में 4 ब्लू लाइन कौन सी है? तो वो सीक्रेट है सर। हेलो। हाँ बोलिए। ये डेंस जोन जो बनता है वो 20 और 50 की मूविंग एवरेज के बीच में बनता है क्या? कहीं पर भी बन सकता है। ओके। कहीं पर भी बन सकता है। अब आप देखो, ये 43,453 की जो लाइन थी, ये कौन सी लाइन थी? हाँ। एक बार जरा देखो आप, मैं भी भूल गया कौन सी लाइन थी, इसीलिए मैं लेवल मार्क करता हूँ। 30 मिनट पे 200 की लाइन थी, 1 घंटे पे। हाँ। 1 घंटे में 50 की मूविंग एवरेज थी, 1 डे पे। बराबर इसकी होगी 20। 1 डे पे 20 की लाइन है। थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है सर, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जब छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, अब 15 मिनट पे क्या निकल के आ रही? 200 की, ठीक है। तब आपको यह क्लियर है कि भैया अगर यहां से मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, या ये है, ये मार्केट का एसएल है, ये मार्केट एसएल है। अब नीचे जाओ, आप सुकून से जाओ, यहाँ तक जाओ, यहाँ तक भी आके रिएक्शन। अब देखिए आपके पास लेवल्स हैं। अब एक बार जब मार्केट यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ तक की रेंज कितनी है गुरुजी? ये भी देखो, यहाँ से यहाँ तक की रेंज कितनी है ये भी देख लो। अगर आप यहाँ पे ट्रेड बनाते हो, 100 पॉइंट की रेंज है। तो अगर मार्केट यहाँ पर आके कुछ काम कर रहा है, मतलब कुछ जोन क्रिएट कर रहा है, वेट कर लो आप। या 100 पॉइंट में आप खुश हो तो खुश हो लो, प्रॉफिट बुक कर लो आप। और यहाँ पर आके अगर रेंज बना के फिर ये नीचे निकलेगा तो ये यहाँ तक आएगा। क्लियर है ये फंडा? क्लियर है गुरुजी। मैंने इसमें कहीं पर भी आपको ट्रेंड लाइन खींच के बताया, कोई स्ट्रक्चर बताया, हेड एंड शोल्डर्स बताया, कुछ नहीं बताया ना। क्लियर बता दिया कि आपके लेवल कैसे निकलेंगे। बड़े टाइम फ्रेम का लेवल से ले आके 15, अब इसको आप 5 मिनट में ले आओ, 5 मिनट में ले आओ जी। 5 मिनट में भी आपको पता लग जाएगा। देखो लग रहा है ना पता? 5 मिनट में सिंपल, बहुत सिंपल है सर। देखिए 5 मिनट पे ये लाइन क्लियर बता रही है कि मार्केट 20 की मूविंग एवरेज के नीचे, लाइन क्लियर बता रही है कि इसके नीचे गड़बड़ हो सकता है मामला। अब देखिए 5 मिनट में, अब एकदम छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो प्लेसिंग एवरेजेस की बदल जाती है। तो अब 5 मिनट वाला भी आपको क्या बोल रहा है कि भैया वेट कर लो। अब 15 मिनट वाला क्या बता रहा है? 15 मिनट वाला क्या बता रहा है? देखिए कि भैया क्लोजर देख लो, यही बता रहा है ना भैया, क्लोजर देख लो। क्लोजर नहीं दे रहा है, देख रहे हैं आप? क्लोजर देख लो। अब तो क्लोजर होगा कल या परसों, तो क्लोजर नहीं बता रहा है। 30 मिनट वाला क्या बता रहा है?
30 मिनट वाला क्या बता रहा है, 30 मिनट में 20 के नीचे है, एक बता रहा है 20 के नीचे यहां तक जाएगा, लेकिन फिर भी वेट कर लीजिए। तो ये चीज है। अब आती है यहाँ पे हिलेगा मिलेगा की बारी। अब हिलेगा मिलेगा की एंट्री आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज आप कब यूज करोगे। अब आती है हिलेगा मिलेगा की बारी। ये ड्यूरिंग द मार्केट जब चलेगा तब आपको हिलेगा मिलेगा देखना है कि भैया ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ये सेल है, यहाँ पर इसने बोल दिया था सेल है। अब जब धीरे धीरे जब आप इस पे परफेक्ट होते जाओगे, एक दिन में तो परफेक्शन आने का नहीं है सर, धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाओगे जब, तो आप क्विक ट्रेड लेना इस पे शुरू कर दोगे। समझ गए? क्विक ट्रेड लेना फिर आप शुरू कर दोगे, तब आप इसका भी यूज समझोगे। फिर देखिए, क्योंकि ये 5 की देखिए झुक गई है यहाँ पे, फिर आप इसका भी यूज आपको अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि भैया अब इसमें इसका क्या यूज है, 5 की एमए का क्या यूज है। जबरदस्त यूज है सर इसका, है ना, क्योंकि इसका काम 30 मिनट से शुरू होता है, ना कि 15 मिनट से। अगर तरीके से देखिए तो 5 की एमए का यूज जो है 15 मिनट से नहीं शुरू होता है, 30 मिनट से शुरू होता है। इथिकली अगर आप देखेंगे, आप नियम विशेष से देखेंगे, मैंडेट प्रोसीजर से चलेंगे, तो 5 की मूविंग एवरेज का यूज 30 मिनट से शुरू हो जाता है। बट ये यूज बड़ा ही फास्ट होता है, ये यूज बहुत फास्ट होता है। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के खिलाड़ी हैं, 30 मिनट और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे खिलाड़ी हैं, जैसे ठाकुर साहब हैं हमारे, तब ये चीजें 100% मार्केट में 5, 20, 50, 200 100% फिर काम करती है। 100% हर एक आदमी के लिए 100% नहीं है, क्योंकि जो इस पे ट्रेड कर रहा है उसने अपने ब्रेन को मैप किया है इस पे, उसने अपनी आंखों को इस पैटर्न पे मैप कर दिया है। उसकी आंखें वही देखना चाहती हैं जो मार्केट दिखाना चाह रहा है। देखिए 30 मिनट पे नीचे आ रहा है, अब ये मार्केट बंद हो जाएगा 2 मिनट के बाद, ये नल एंड वाइड हो जाएगा मामला। लेकिन तरीका यही है। देखिए 20 के ऊपर गया है, देखिए बढ़िया रिजल्ट दिया है। देखिए 5 के ऊपर आया है, 200 के ऊपर है, देखिए बढ़िया। आप कॉम्बिनेशन देखो, कोई जरूरी नहीं 20, 50, 200, कोई कॉम्बिनेशन देखो जरा। 50, 200, 5, 20, चिल्ला के बोल रहा है मार्केट। 20, 20, 20, फिर हाँ ऐसे नीचे 50 तक गया यहां तक। देखिए, तो ये सब सारी चीजें सर, इन सब चीजों को समझ, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने आपको 5 लाइन में बता दिया, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर, बहुत बड़ा सब्जेक्ट। जी सर, जी सर। सर अभी मतलब शुरुआती दौर पे जब हम, आपने पहले तो थैंक यू, आपने ये बात बताई। और एक प्रैक्टिस के लिहाज से 30 मिनट और 1 आवर अगर हमारे आंखों के सामने हमेशा रहे और उसको हम देखते रहे तो वो ठीक रहेगा, राइट? वो हमेशा एक स्क्रीन, मतलब अगर हम या एक टैब ऐसा बना के रखें, टैब मतलब वही जो एक नया टैब खोलते हो ना इंटरनेट पे, डुप्लीकेट एक नया जो पेज खुलता है, जैसे आपने कई सारे अभी पेज खोल रखे, टैब सारा सब कुछ आपको लगा हुआ है। इसी को 30 मिनट से 1 घंटा पे कर दो, लो हो गया जी। 1 घंटे में जाकर हाँ। सारी चीजें मार्क कर लो आप, फिर 30 मिनट पे ले आओ, 15 मिनट पे ले आओ, क्या दिक्कत है? क्योंकि लाइनें मार्क रहेंगी ना, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं सर, वो नहीं, मैंने वो बात सही है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्किंग एक पार्ट है, लेकिन साइड में एक और टैब में, एक और विंडो में हमने ये 30 मिनट और इसको लगातार देखना की आदत डाल लिया। मैं ये बोल रहा हूँ, मार्किंग तो हो गई, मार्किंग हो गई, डन। उसके बाद क्या बिहेव कर रहा है, जैसे अभी इतनी बातें में आपने बहुत सारा कुछ बताया, ये कैसे, कहाँ पे क्या, किसने रिस्पॉन्ड किया, तो अगर सामने रहेगा तो आई थिंक वो बराबर दिखता रहेगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। हाँ। एक आदत लगे तो अभी तो ये बात आज पहली बार जैसे क्लियरली टच हुई। देखो आपने निफ्टी का ये लगा लिया, आपने निफ्टी को 1 घंटे पे सेट कर दिया यहाँ पे, है ना? आपने 1 घंटे पे यहाँ पे सेट कर दिया। इधर निफ्टी को आपने 30 मिनट पे सेट कर दिया, देखते रहो चार्ट, या इसी को आप डुप्लीकेट कर दो, हाँ, या 2 स्प्लिट कर दो, हाँ ऐसे करके स्प्लिट करके देख ले, है ना? लेकिन जी चीजों को समझिए। अब देखिए थोड़ा सा क्रूड में आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या मामला कहाँ चल रहा है। क्रूड ऑयल, कल मैंने बोला था 30 मिनट का चार्ट देखिए, कल ही बोला था 30 मिनट का चार्ट देखिए। कल का मूव आप लोगों ने क्रूड का देख लिया, 20 के नीचे ही है। अभी ये 20 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है,
ठीक है, 20 के ऊपर वैसे आ चुका है। तो अब यहाँ पे पोजीशन क्या बन सकती है क्रूड में, वो डिस्कस कर लेते हैं। ये पोजीशन ये है, और ये है, और ये है। ठीक है, आ गया समझ में? ये हो गया क्रूड। अब ये हो गया सिल्वर, देख लीजिए सिल्वर माइक्रो। सर इसमें सर वो जो एक क्रूड में एक बार वापस जाइए। हाँ, ऊपर तो आपने जो बताया वो मुझे वो समझ आ गया उसके। ये जो आप नीचे टिक मार रहे हो, इसका जो थोड़ा सा सर एक बाद में हम देखेंगे भले, लेकिन एक लाइन मतलब अगर आप बता सको सर, ये मतलब हम जो एक नजर मारते हैं आखिर वो एक छोटी चीज क्या चीज देखते हैं हम नीचे? उसको भी मैं बाद में ही बताऊंगा। ओके सर। क्योंकि ये वॉल्यूम वाइज सपोर्ट पे है। हिलेगा मिलेगा में 2-3 कंडीशन होती हैं जो आपको जाननी जरूरी है। पहली बात, ओके, स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट, स्ट्रेंथ वाइज रेजिस्टेंस, वॉल्यूम वाइज सपोर्ट, वॉल्यूम वाइज रेजिस्टेंस, और भी 3-4 टर्म है इसमें, वो मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है सर, है ना, ये चीज है। क्योंकि लोग ऐसे इसको ऐसे हल्के में ले आता है लोग, फिर लोग कहता है कि भैया इसमें लॉस हो गया। तो लॉस मतलब क्या? इसका मतलब ये गलत नहीं है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता सर, ये गलत हो नहीं सकता, ये इस चार्ट पैटर्न गलत नहीं हो सकता, गलत हो ही नहीं सकता। गलत समझिए सर, हमारी समझने का तरीका है, हमारी समझ गलत है जो हम देख नहीं पा रहे। सिंपल सी बात है ना। अब इसी को अगर आप 1 घंटे के चार्ट में देख लो, थोड़ा सा और एक्सपेंड करो आप अपने नजरिए को, तो 1 घंटे के चार्ट में बाई है ना, 1 घंटे में बाई है। हेलो हेलो, अरे मैडम बोलो, मतलब फोन लगाते हो यार, फिर उधर अपने सखी से बात कर रहे हो आप। मतलब ये क्या प्रोफेशनलिज्म है मैडम? नहीं, आप फ्लैट में मूव कर जाओ, मेरे को नहीं मूव करना, मैं अपने फ्लैट में खुश हूँ। ठीक है, हाँ। आज मौज ले ली सर। अब देखिए सिल्वर में आ जाइए, सिल्वर माइक्रो देखिए सपोर्ट पे चल रहा है ना। अब ये नीचे आने के लिए तैयार नहीं है, हिलेगा, थोड़ा सा सेल है, हिलेगा, ये तो मान के चलेंगे। 30 मिनट पर इसको देख लीजिए, सिल्वर को भी 30 मिनट पर देखिए 30 मिनट पर देखिए, ब्लू लाइन ऊपर की तरफ भाग रही है ना। ब्लू लाइन के भागने का मतलब ये है, ब्लू लाइन अपना कर्व देना शुरू कर रही है, इसका मतलब ये गिरेगा नहीं। कितने देर से नहीं गिरने दिए इसको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 36 360 मिनट, और 360 मिनट मतलब 6 घंटा। 6 घंटा नहीं, ये आपको पहले से पता है कि ये नहीं गिरेगा। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है कि इसमें एक बाई की पोजीशन बन सकती है व्हेनेवर दिस विल बी क्रॉसिंग ये वाला एरिया, है ना। ऐसे पकड़िए इसको जी। थैंक यू सर। चीजों को समझना पड़ेगा। हिलेगा मिलेगा जो है बड़ा ही एडवांस्ड टेक्निक है ट्रेडिंग का, बहुत एडवांस टेक्निक है ट्रेडिंग का। आप जितना सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्निक है हिलेगा मिलेगा। जी सर। और जब इतना तरीके की चीज है तो इसकी तरीके की समझ भी होगी, तभी तो काम करेगा ना सर, ये तभी तो काम करेगा ना। हमारा हमको अपना देखने का सोच और समझ बदलना पड़ेगा, ठीक है साहब। ना कि मैं आपको गलती बोलूं, आप मेरी गलती बोलो, वो नहीं। मार्केट तो हमेशा बता देगा कि भैया आप गलत हो, आप सही। मार्केट हमेशा बताएगा सर, आपको कुछ समझ नहीं। मार्केट आपको ट्रेडिंग पैनल से आपको बता देगा, आपके डीमैट अकाउंट जैसे आपने ट्रेड डाला, आपके डीमैट अकाउंट से बताना शुरू कर देगा कि भैया आप गलत हो। तुरंत ट्रेड लेते ही बता देगा, ट्रेड लेने के 5 मिनट के अंदर बता देगा आपको कि आप गलत हो। मार्केट तो इतना एडवांस है। तो इस टाइप की चीजों से लड़ने के लिए आपको हर चीज की समझ होनी चाहिए। अगर समझ नहीं है तो फिर ये वाला
प्रोफेशन है वो आपके लिए नहीं है, ये आप यहीं पर नोट कर लो। आज से ही ट्रेडिंग छोड़ दो, ये वाला प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। ये मैं क्लियर बोल रहा हूं। क्लियर इसलिए बोल रहा हूं सर, क्योंकि या तो अपने आप को स्ट्रेच करो या छोड़ दो। क्योंकि अगर आप एक तरफ के नहीं हुए तो फिर मार्केट आपको रुला देगा, और ये मार्केट की कड़वी सच्चाई है। कल या परसों मैंने टेलीग्राम में एक पोस्ट की है, नियर अबाउट 3.25 लाख का लॉस है। नियर अबाउट 3.25 लाख का लॉस है। वो एक दिन का लॉस है सर, 3.25 लाख एक दिन का लॉस है। और किसी की साल का पैकेज है 3.25 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। गलत बोल रहा हूं मनीष जी, बताइए। सही सर। प्राइवेट सर्विस कर रहा है तो 25,000 रुपए महीना और साल का 3 लाख रुपए हो गया वो। बिल्कुल सर। तो इस बात को समझ के चलिए कि पैसा बहुत मेहनत से आता है आपका। नो डाउट मार्केट ऐसी जगह है जहां से आप कितना भी पैसा निकाल लो, मार्केट में पैसे की कमी नहीं आएगी। लेकिन निकालना कैसे, इसको तो समझिए। बाकी अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, चीजों को समझिए। और कल भाई साहब देखिए, कल धनतेरस कल है ना रोहिणी मैडम? रोहिणी मैडम भाई लेडीज हैं, इन्हीं से पूछना पड़ेगा। नहीं, कल ही है सर। कल ही है ना सर? यस सर। तो कल देखिए कल क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि कल तो मेरे ख्याल से सबका शेड्यूल बिजी ही रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आऊंगा, कोशिश करूंगा आने की। जैसे आज भी मैंने कोशिश की और आ गया, और आज का मार्केट आपको बताना जरूरी था। देखिए, जब आप मार्केट की हर टर्म एंड कंडीशन को ऑब्जर्व करोगे, तब धीरे 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 जाके 1-2 महीने का डेटा आपके ब्रेन में इकट्ठा होगा, तब आप मार्केट को समझना और ट्रेड करना शुरू करोगे। डेटा कलेक्शन दिमाग में होना चाहिए। मार्केट का डेटा कलेक्शन जो है वो आपके ब्रेन में आना चाहिए। डेटा कलेक्शन ये नहीं कि दिन भर के मूव का कौन सी कैंडल कितने पे खुली, कितने ना, मूव क्या था मार्केट का, मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया, ये डेटा कलेक्शन आपके ब्रेन में सर होना चाहिए। मैं यहां पर सही में बताऊं, मैं आपको अपना 100% दे रहा हूं, और बियॉन्ड द लिमिट जाके मैं दे रहा हूं। लिटरली ये क्लासेस जो मुझे करनी चाहिए ना, मैं मेरे को अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ करनी चाहिए। सही बोल रहा हूं मैं आपको। इसमें हैं 2-4 लोग हैं जो आए होंगे। तो धन्यवाद बीटी एसटी जी, एसटी बीटी जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। लेकिन आपसे प्रार्थना है आप अपना नाम बदलो पहले। सर ये मतलब बोलते नहीं, एक बात है। दूसरा सर मतलब इन्होंने ऑफिस में उन्होंने मौन व्रत नहीं धारण कर रखा है पिछले आज तक बोले नहीं कभी। दूसरा सर मतलब ऐसा लगता है नाम मतलब ना बीटी एसटी एसटी बीटी जैसे कुछ डेडिकेशन है, कुछ फैसला किया होगा इन्होंने कि मैं मतलब ना डेडिकेट कर रहा हूँ जैसे लाइफ अपनी। बीटी एसटी एसटी बीटी ऐसा कुछ तो नहीं है। बाय टुडे सेल टुमारो, और एसटीबीटी का होता है सेल टुडे बाय टुमारो। हाँ, मतलब ऐसा कोई डेडिकेशन है क्या है, मतलब क्यों नाम रखा है ऐसा इन्होंने? बोल रहे हैं कि राज अभी किसी दिन ऑनलाइन आएंगे कपूर साहब तो एक क्लास इन्हीं के नाम पर ही चलेगी फिर। बोल रहे ना सर, राज भाई पैसा कमाते हैं, लास्ट में पैसे ही कमाना है, इनका मतलब यही है। एक वो थे हमारे, कौन सा थे, आदित्य जी थे, उन्होंने क्या नाम रखा था, अपनी वाइफ के नाम से अकाउंट चलाते हैं, बबली। बबली जी। बबली जी थे, है ना। अच्छी बात है, यहाँ पे हर तरीके की डिस्कशन होनी चाहिए, नॉट ओनली सीरियस, कुछ चीजें और भी होनी चाहिए। क्या आनंद जी, क्या अभी भी कुछ आपका बाकी रह गया, बताइए। तो नहीं सर, एक्चुअली क्या मालूम है, हम लोग अभी नए हैं तो थोड़ा सा एक डायरेक्शनल कॉल अगर मीन्स बाबा हाँ ये देखो, इतना तो कम से कम आएगा ना तो अच्छा रहेगा। एक बात समझ लीजिए आनंद प्रभ जी कि एक दिन में नहीं आने का, मुझे 15 साल लग गए। उस 15 साल में से थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए।
अगर आप इस पिछले 5 दिन की लाइव क्लासेस उठा लो ओके तो पूरे मार्केट का निचोड़ है सर, क्योंकि रोज वही एक काम करना है। मेरे ख्याल से सर आप ना ये पूछ ही लो कि आज का जो आपने बताया उनको आनंद जी ने क्या समझा उसमें। आनंद जी से पूछेंगे, अलग से पूछेंगे, है ना, क्योंकि जितना बताया इसको ग्रिप में लेना भी बड़ा, मैं नहीं कहूंगा कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन बस इतनी सी इस 1 घंटे 1.5 घंटे की जानकारी को इस 1 घंटे 1.5 घंटे गुरुजी बिल्कुल सही पकड़े हैं। पैसा ही कमाना है, बट क्या लिख दिया BTST जी ने, पैसा ही कमाना है बट इंसान बन के इंसानियत में रह के। सही बात है, बहुत सही बात है। तो इस 1-1.5 घंटे की इस डिस्कशन का नेक्टर पीस निकालना और उसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को प्रैक्टिकली चार्ट पर लेकर आना, ये थोड़ा सा टाइम, मैं नहीं कहता हूं असंभव है या मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि उसके लिए आपको अपने पूरे कैरेक्टर में बदलाव करना पड़ता है। पूरे कैरेक्टर में आपको आपकी साइकोलॉजी में हमेशा का साइकोलॉजी मतलब क्या है सर? साइकोलॉजी मतलब आपकी सोच ही तो है कि या कोई अलग चीज है? बताइए, सोच ही है आपकी। तो सोच को बदलना। अभी जैसे हैंड रेस किया ना इन्होंने सर, तो उन्होंने डायरेक्शनल के विषय में एक बात पूछी, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि सर आनंद जी उनको कल ही बोल दिया मतलब कि भैया इतना जाके फला वाला वीडियो देखो। नहीं, इतना क्लियर अभी जैसे हम लोग ने देखा ऊपर से नीचे, तो डायरेक्शन था। मेरे को तो यही समझ आया कि वो डायरेक्शन और सारी चीज अभी हमने करी डिस्कस, बट फिर भी उनको क्वेश्चन है, मैंने इसलिए पूछा कि उनको क्या चीज समझ आई इतने डिस्कशन में। कोई बात नहीं, आप उनसे बात कर लीजिएगा, ग्रुप में उनका नंबर है ना? ओके सर, बात जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कभी भी लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता एक दूसरे से बात करने के लिए, इसलिए कि कल जो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि स्टूपिड क्वेश्चंस, है ना, फिर मैं ले आऊंगा, मुझे बड़ा सही मैटर मिला स्टूपिड क्वेश्चंस। तो स्टूपिड क्वेश्चन ही पूछिए, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो सारा जो लोगों का पैसा जा रहा है, जो मार्केट लेके जा रहा है, केवल और केवल मूर्खता के कारण लेके जा रहा है। तो छोटे छोटे स्टूपिड बोलो या चाइल्डिश क्वेश्चन बोलो, चाइल्डिश क्वेश्चन, उसको आप कुछ भी कह लीजिए, बात यही है that those all questions are on the base of lack of knowledge। क्यों गोसावी साहब, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। छोटी छोटी आप स्टूपिड कह लो, चाइल्डिश कह लो, मूर्खतापूर्ण कह लो, कुछ भी कह लो, उन सबका जो बेस है वो लैक ऑफ नॉलेज। वो जरा चूपते हैं, ये मैंने बहुत प्यारा सा बोला। हाँ, तो वही वाली बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी, बिकॉज वी ऑल आर मैच्योर, और ये भी एक विद्या है जिसको आपको हासिल करना है। अगर आपको अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इसको बनाना है, तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए आपको सेकंड ब्रेन से आपको इसको सीखना, क्योंकि आपका फर्स्ट ब्रेन आपके अभी प्राइमरी बिजनेस, प्राइमरी जॉब या प्राइमरी अभी कोई काम कर रहे हो उसमें लगा है। तो इसके लिए एक स्पेस देना ब्रेन में, और उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसे मनोज जी हैं, या जो लोग भी यहाँ पे दिन में कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं उनको बोलता हूँ कि कैश में आइए, कैश में आइए, कैश में आइए, कैश में आइए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कैश में बड़ा पैसा बनता है, बहुत बड़ा पैसा बनता है। और ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल में बनता है, 1 महीना 2 महीना में भी बनता है, 1 महीने 2 महीने में भी बनता है। उसको सीखिए। और एक बात जो हमेशा कल मैं कहना भूल गया था, आज मैं फिर बोल दे रहा हूँ, आपका जो लॉस है ना, आपकी लर्निंग फीस से कई गुना है, ज्यादा नहीं है भैया, कई गुना है। मान लीजिए आपकी लर्निंग फीस 5 रुपया है, आपका लॉस जो है 150-200 रुपया है, ये मान के चलिए। आप मान के क्या चलिए, मैं आपके दिल की बात बोल रहा हूँ सर। 2 दिन का एसएल है उतना लो। हाँ, ठीक
ठीक है। दीपक गुरु जी देखिए रेगुलर आते हैं, ट्रेड किया जाए चाहे ना किया जाए डिस्कशन करते। देखिए डिस्कशन क्या होता है ना सर, आपके दिमाग को नेक्स्ट लेवल पे, अब मैंने ट्रेड नहीं दिया, मैं इसमें देखता रहता हूँ, मेरे दूसरी स्क्रीन पे दिखा, मैं बार बार उधर मुड़ के देखता हूँ ना, मेरी दूसरी स्क्रीन पे सारा डेटा आता रहता है, तो मुझे पता चल जाता है कौन यहाँ पे भंडारा खाने आया है और कौन यहाँ पे चावल दाल सब्जी रोटी खाने आया है, मुझे पता रहता है ना। और चाहे वो मेरे टेलीग्राम के मेंबर्स रिस्पेक्टेड मेंबर्स हों, चाहे मेरे ग्रुप के रिस्पेक्टेड मेंबर्स हों, मैं उन लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूं, जिन लोगों ने मुझे मेरी मीटिंग 1 या 2 बार भी अटेंड की है, वो नाम मेरी नजर में आ जाता है। इस दिवाली गिफ्ट मेरे को मिल गया आपकी लाइव क्लास का, जादू लगता है भगवान ने आशीर्वाद दिया, क्या लिख दिया इन्होंने, और जो अच्छा धन्यवाद। तो ये चीज है, तो उसको समझिए सर। कल ज्यादा बिजी होंगे, ट्रेड मत कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत कीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा मार्केट किस तरीके से चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। बाकी सीखिए सर, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, सीखने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है सर। बात मान लो आपके पास कोई विकल्प है ही नहीं, अगर आपको विकल्प मेरे से कोई ऑप्शन चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको 1-2 ग्रुप में ऐड करवा दूंगा, कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। जाइए कॉल लीजिए, कॉल पुट कीजिए, बात खत्म। लेकिन अगर सीखना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, आप कोई जैसे एसटीबीटी जी भी हैं, मनोज जी भी हैं, और बहुत सारे अनमोल साहब हैं, बहुत से लोग जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो उसको सेटल डाउन वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने मेहनत की है, इसलिए उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, और इसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना बड़ा आसान है। अगर शेयर मार्केट को अगर आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो तो बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। थोड़ा सा इस बात पे सोचिएगा, इस दिवाली में लक्ष्मी पूजन कीजिए, लेकिन सरस्वती माँ से भी आशीर्वाद कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जो लक्ष्मी का आगमन है वो सरस्वती से ही है। विद्या, जब तक विद्या नहीं होगी, वो आपने सुना होगा विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, तो विद्या का ही नाम सर्वोपरि क्यों है? क्योंकि उसी से ब्रेन खुलता है, उसी से बुद्धि आती है, उसी से आप आगे बढ़ते हो, धनोपार्जन अपने आप हो जाता है। जब धनोपार्जन हो जाता है तो फिर धर्म की रक्षा होती है, जितना बड़ा धन उतना बड़ा धर्म। ये सब खैर आप लोगों को ये सब जानने की जरूरत है नहीं, और मुंह से निकल जाते हैं कहीं कहीं वहां तक जाते जाते, लेकिन ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी सर, आपको अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए। दिमाग को जैसे आप अपने शरीर को चलाने के लिए खाना देते हो ना, वैसे दिमाग को चलाने के लिए आपको थॉट देने पड़ेंगे। शरीर को चलाने के लिए आप एक अच्छा खाना देते हो, घी खाते हो, दूध खाते हो, दुनिया भर की चीजें आप करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, सवेरे उठ के जॉगिंग करते हो। तो दिमाग के लिए क्या है? दिमाग के लिए, दिमाग का जो खाना है, दिमाग का जो फूड है, वो है थॉट प्रोसेस, और प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। इसी के साथ आज का हम लोग सेवा समाप्त करते हैं। देखेंगे कल का क्या माहौल है, क्योंकि कल है विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा कह रहा हूँ, कल है ये क्या कहते हैं अपना धनतेरस है। धनतेरस, धनतेरस, धन्यवाद दीपक जी। धनतेरस, ये गजनी वाला सिस्टम हो जाता है कभी कभी है ना? तो इसको आप लोग देखिए, और अगर मेरे सर एक कुछ चुनाव था सर, मेरे जैसे नल्ले आदमी को सर प्राइमरी सोर्स बनाना है, तो कैसे होगा? उसके लिए हम आपसे अलग से डिस्कशन कर लेंगे। आपका नंबर है मेरे पास। अब देखो, एक गाना है बहुत पुराना, दीपक जी आप ही के लिए मैं 2 लाइनें बोल दे रहा हूँ। तुम मुझे चाहो या ना चाहो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। समझे? जी सर, बात ये आपके लिए था। तो जैसे आपने बोला कि कि आपका जो अभी स्टेटस है, मैं वर्ड नहीं यूज करूंगा, लेकिन जो आपका अभी स्टेटस है
वो आपका बहुत ही खूबसूरत स्टेटस है सर, और इस स्टेटस को आप जब तक एंजॉय करना चाहते हैं तब तक एंजॉय कीजिए, क्योंकि एक बार ये वाला स्टेटस चेंज हो गया ना दीपक जी, तो आपको हर चीज का रेट मालूम हो जाएगा। बैंक निफ्टी कहाँ चल रही वो तो नहीं पता होगा, लेकिन आटा, दाल, चावल, आलू सबका रेट आपको मालूम हो जाएगा। पहली बात तो ये, तो एंजॉय दिस, है ना, और जब तक एंजॉय करना चाहते तब तक करें, ठीक है, ऐसा मतलब नहीं सर, हाँ, जब तक मतलब सर डायरेक्ट उनको पहले ही आगाज कर दे रहे कुएं में कूदने से पहले ही, इतने इतने गहरा पानी है। हाँ ये बात है। तो जब तक एंजॉय करना चाहते हैं दीपक जी आप, तब तक एंजॉय करें। हम लोग की अभी सोसाइटी में मत घुसे आप, क्योंकि आपको भी पता है इस सोसाइटी में बहुत ही लफड़े है ना, तो एंजॉय कीजिए अपने, उसको क्या है, बैचलरहुड को आप अपने एंजॉय कीजिए। और नो डाउट मैं पिछले 4 महीने से देख रहा हूं कि आप बहुत सही चल रहे हो, बस 1-2 जगह और ट्वीक की जरूरत है, उसके लिए मैं आपसे अलग से मैं बात करूंगा। और जो आपने सोचा है कि मैं इसको अपना प्राइमरी और प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम और एक तरीके से मैं अपना कैरियर की तरह मैं इसको देख रहा हूँ, यही है ना दीपक जी? यस सर, मैं पूरे नल्ले बैठे रहता हूँ दिन भर। कोई बात नहीं, देखिए मैं भी बैठा हूँ सर, आपके पास तो बात करना ही नहीं, कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ला रहे हो आप उठा के, है ना। देखिए मैं भी बैठा हूँ, तो जो गति तोरी सो गति मोरी। तो बस अंतर यही है कि हम थोड़ा सा मतलब गृहस्थ आश्रम में हमारा प्रवेश हो चुका है, आपका भी प्रवेश नहीं हुआ है। तो कल मैंने एक बहुत अच्छा स्लोगन डाला था, मैं आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ, बहुत अच्छी चीज कल मैंने लिख दी थी, उसको आप इस तरीके से सर पढ़ सकते हैं। एक बात सर, हाँ बोलिए ना। आप ये जो बैठे हो इसके पीछे आपने कितना त्याग दिया है वो किसी को दिखेगा? वो कोई, सब लोग ऊपर का पेंट देखते हैं। देखिए जो दीवार पे जो ब्लू कलर का पेंट है ना, आप लोग या सभी लोग इसी को देखते हैं, इसके नीचे न्यू अंदर कितनी दबी है और वो कितने कष्ट में है वो नहीं कोई देखता। देखिए मैंने कल लिखा दिया था टेलीग्राम पे रात में 11:20 पे कि अगर कोई व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपसे ज्यादा समझदार हो सकता है कि उसने जिंदगी में कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियों को देखा हो और कुछ ऐसे माहौल को समझा हो कि जिसको देखने और समझने के बाद अगर वह आपको बता रहा है ताकि आप उस माहौल से ना गुजरें, आप उस संकट से ना गुजरें, ये बात भी हो सकती है, इसको समझिए। यही मैंने लिखा था ना, यही लिखा था ना सर जी। और ये 2-4 लाइनें ऐसी हैं कि हर जगह अप्लाई हो जाती हैं, आपकी ट्रेडिंग में अप्लाई हो जाती हैं, आपके दैनिक दिनचर्या में अप्लाई हो जाती है, सब जगह अप्लाई हो जाती है। जैसे अब आप बोल रहे हो कि मैं तो अभी बैचलरहुड को मना रहा हूं, तो हम सभी शादीशुदा लोग आपको बोलते हैं कि अभी आप इसको एंजॉय कीजिए, है ना, क्योंकि हम लोग एंजॉय नहीं सर, अच्छे से एंजॉय करिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए, ठीक है साहब। अब सेम यही ट्रेडिंग में भी आ गया। अब देखिए जो लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने चीजें बोली हैं वो बहुत अच्छी बोली, अब ट्रेडिंग में इसको एंजॉय कीजिए। जो आपको मैं बता रहा हूँ या किसी ने लॉस किया हुआ आपको बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे बड़ा है या आपसे सीनियर है या आपसे उसका ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट उस स्पेसिफिक पोजीशन में उसने इतना सब कुछ देख लिया है, क्योंकि वो उस पोजीशन से प्रैक्टिकल रूप से गो थ्रू हुआ है, गुजरा है, तो इतना सब कुछ उसने देख लिया है कि उसका बताया हुआ कटेगा नहीं। समझ रहे हैं बात को? उसका बताया हुआ कटेगा नहीं। तो उसके पीछे उसका क्या मोटो हो सकता है सर? उसके पीछे तो उसका यही मोटो होगा ना कि उसने ये स्थिति देखी है, इस तरीके से उसके साथ सिचुएशन है, तो प्लीज आप वो काम ना करें और आप ना देखें। यही मैं आपको ही बताता हूँ। मैं आपको क्या बताने की कोशिश करता हूँ, यही बताने की कोशिश करता हूँ ना सर, कि मतलब आप अपना सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको क्या नहीं करना है। जो मेरे ख्याल से दीपक जी कपूर साहब आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। अब देखिए आपको जैसे ही पता चला कि आपको क्या नहीं करना, आप प्रॉफिट में आ गए कि नहीं आ गए दीपक जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि आपको क्या करना है, और क्या करना है से पहले आपको जानना जरूरी है क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये 10-15 दिन बाद की बात है, 1 महीने बाद की बात है।
बट आपको क्या नहीं करना है ये तुरंत जानने वाली बात है। बताइए कपूर साहब, गलत बोल रहा हूँ? सर मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था कि आपको क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है जी, इस बात प्राइम में तो नहीं पता है। आपको मार्केट में रोज यही एक ही काम करना है कि आज ये काम मुझे नहीं करना है, आज ये काम मुझे नहीं करना है, आज इस लेवल के नीचे मुझे नहीं पोजीशन बनानी, इस लेवल के ऊपर पोजीशन नहीं बनानी, ये गड़बड़ कर रहा है, इसको देखना है। तो ये आप रोज कीजिए। अब देखिए आज मैंने यहाँ पे कोई कॉल पुट नहीं दिया तो कुछ लोग गुस्सा आके चले भी गए होंगे, क्या अब जो लोग टेलीग्राम में होंगे वो लोग सोचते होंगे घर क्या जाए, ये गड़बड़ी मामला लगता है। गड़बड़ मामला ऐसा लगता है कि ट्रेड तो बताएंगे नहीं भाई साहब, और दिमाग चाटेंगे वो अलग, है ना। तो अगर ऐसी किसी की सोच है, मैं इस पे काउंटर करता हूं और बहुत ही कड़े शब्दों में मैं काउंटर करता हूं कि अगर आपकी ऐसी थॉट प्रोसेस है तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी। बहुत क्लियर सी बात है, बहुत क्लियर सी बात है। अगर आप इसको देखिए, अगर आप इसको एज ए जुआ, एज ए गैम्बल या एज ए शॉर्ट टर्म समथिंग लाइक दैट अगर आप लेके चलो तो दैट इज ओके, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म एज ए कैरियर या एज ए सेकेंडरी, अगर आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हो तभी तो आपके पास इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको एज ए कैरियर, एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, मैं फर्स्ट सोर्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम अगर आप लेके चल रहे तो आपको इसको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा और आप सर इसमें करनी पड़ेगी। सर इसमें एक बात बोल सकता हूँ? बोलिए ना। जी सर, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, इवन दो मैं बहुत न्यू हूँ, ठीक है, बट ऑलरेडी मतलब लोगों को पता होगा कि कई सारे जो है ना वो जो सेबी एक्शन ले रही है वो वाली पार्ट। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि कई लोग जो है ना कॉल पुट वाला खेल तो बहुत लोग खेल रहे हैं और हो सकता है आगे चल के उन पे क्या एक्शन होगा नहीं होगा वो एक अलग मुद्दा है। बट कई बार ये रियलाइजेशन में भी कई लोग को हो चुकी है, सर भी बोलते हैं कि, और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मैं भी मैं भी अछूता नहीं रहा, हर कोई जाता ही है भंडारा खाने। तो अगर बढ़ गया तो उनके वाहवाही होगी और अगर गलत हो गया तो वो बोलेंगे कि भाई आपने गलत किया था। लेकिन गलत हुआ क्या था वो कौन बताएगा, वो सर बता रहे हैं। मेरे को बस इतना ही कहना है, तो वो हम थोड़ा सा वर्क कर ले तो अच्छा रहेगा, मुझे यही समझ में आ रहा है। नहीं, आपको तो यही कर, सिंपल सी बात है मनीष जी, आपको तो यही खोजना है ना मार्केट में भैया, कहाँ पे आपको कैसे पोजीशन बनानी है ना, यही खोजना है। मैं आपको कॉल पुट देने में विश्वास नहीं करता, मैं आपको एजुकेट करने में विश्वास रखता हूँ कि एक बार आप अपनी जानकारी को मेरे साथ साझा कर लो, उसमें कुछ करेक्शन हो जाए और आप उसके साथ पैसा कमाना शुरू करो, तो मेरे से ज्यादा खुशी और क्या। आनंद परब जी क्या क्वेश्चन है? एक बात बोलो सर, आपका जो सिखाने का तरीका है ना वो, गोसावी साहब को पकड़ने का टाइम हो रहा है तो गोसावी साहब को पकड़ते हैं और आप लोग अपना अच्छे से सीखिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि पिछले 5 दिन की क्लासेस मंडे से या फ्राइडे से लेके आज तक की क्लासेस को अगर आप घुमा के देखेंगे तो आपको मार्केट का सारा निचोड़ मिल जाएगा, सारा निचोड़ मिल जाएगा सर मार्केट। इसके अलावा मार्केट में कुछ है नहीं और मैं आपको रोज आके एक ही चीज बता रहा हूँ। उसके बाद अगर सफल नहीं हो पा रहे हो आप, तो आपको अपना सेल्फ आकलन करने की जरूरत है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की आप करने की जरूरत है कि आप कहाँ इवैल्यूएशन, हाँ सेल्फ इवैल्यूएशन करने की जरूरत है कि आप कहाँ गलत हैं। आप वो मेरे साथ भी कर सकते हो, आप वो स्वयं भी बैठ कर सकते हो, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, है ना। नमस्ते सर, टेक केयर सर, बाय। थैंक यू सर, बाय बाय।